गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? यस यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ओके। आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है। हम लोग पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन वापस से ले गए। आपका बैकग्राउंड, कैसे आपने स्टार्ट किया और एक्चुअल में क्यों, मेन ये जानना है कि क्यों आपने शुरू किया, क्यों योगा आपने एज ए करियर चूज किया है। ओके ओके। विथ योर नेम स्टार्टिंग। मेरा नाम पूनम मराठे है और मैं पूना में हूँ, पूना में रहती हूँ, पावधन में। और मैंने एक्चुअली योगा स्टार्ट बहुत पहले किया था, मतलब एक्चुअली बचपन से, क्योंकि मेरे पापा ने योग विद्या जो कैवल्य धाम है लोनावाला में, तो वहाँ पे 1 साल रह के उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। मेरी मौसी भी योगा में थी पहले से, तो बचपन में वो एक था इसमें। तो बचपन में भी मैं योगा करती थी और धीरे धीरे मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था एक्चुअली, जस्ट योगा एज अ हॉबी करती थी। लेकिन मैंने फिर कॉलेज में थी तभी मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह भी कर लिए थे योग विद्या धाम से। वहां पे मैं जब वेकेशन के लिए मैं कोल्हापुर वगैरह जाती थी मेरे गाँव रहने, तो एक एक महीना वहां पे रह के मैं कोर्सेज करती थी। तो वहां पे मैंने वो योग विद्या धाम के टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह किए थे। और उसके बाद जॉब भी किया। उसके बाद मेरा शादी के बाद एक्चुअली मैं थोड़े थोड़े बीच बीच में ऐसे क्लासेस लेती थी, मतलब करियर नॉट एज अ करियर, एक ऐसे ही जस्ट साइड बाय साइड में हॉबी में लेती थी। और धीरे धीरे जब मेरी शादी हुई तो जॉब करना पॉसिबल नहीं था। और मेरे जो हस्बैंड है उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो इंदौर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो इंदौर में बड़ी सोसाइटी थी, तो वहां पे मैंने क्लासेस एक्चुअली स्टार्ट किए और मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया उनका। तो 2-3 साल में जब इंदौर में थी तभी मैंने क्लासेस लिए थे वहां पे। फिर से जब मैं वहां से फिर से 2 साल बाद मैं मुंबई में ट्रांसफर हुआ इनका, तो मुंबई में गए। तो वहां पे मैंने 2-3 साल जॉब किया था एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो हाँ, तो मतलब कुछ नहीं कर सकती तो थी, तो इसलिए मैंने वो योगा का क्लासेस वगैरह लिया था। लेकिन मतलब जो भी क्लासेस मैंने लिए थे बहुत वहाँ पे सोसाइटी में बहुत ये हुआ था कि मतलब बहुत अच्छे चले थे और मेरा एक एज अ योगा का एक नाम हुआ था सोसाइटी में। लेकिन फिर भी आने के बाद मैंने फिर मुझे जॉब करना था, कैसे स्टार्ट करना था, बहुत सालों से मैंने कुछ किया नहीं था। तो मैंने 2-3 साल मैंने जॉब किया। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में फिर से ऐसे हुआ कि जॉब वगैरह नहीं, और फिर से पूना में ट्रांसफर हो गई लॉकडाउन में ही। तो फिर से वही कि फिर से जीरो पे आए कि करना क्या है। तो फिर जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे योगा ही करना चाहिए। और तभी वाईसीबी का ये बहुत मैंने ऐड पढ़ा था, वाईसीबी के बारे में पता चला। तो लॉकडाउन भी था तो तभी मैंने वाईसीबी लेवल 2 लेवल 3 वगैरह वो कोर्सेज कर लिए। और फिर मैंने फिर योगा में ही ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो तब से एक्टिव स्टार्ट हुआ। वैसे तो योगा मैं पहले से लेती थी, लेकिन वो मैं खुद सीरियस नहीं थी। एक साइड बाय साइड जस्ट ऐसे किसी को चाहिए, किसी को जरूरत है तो ट्रेनिंग दो, ऐसे थोड़ा सा था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर सीरियसली ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट किए। तो ये 3 साल से मैं 2-3 साल हुए मैं अभी क्लासेस में ही हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं योगा क्लासेस ही लूंगी अभी। तो अभी आप जॉब बावधान से क्लासेस लेते हैं? यस, बावधन से क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ही लेती हूँ मैं। ओके, सो आपको सब ऑनलाइन क्लासेस है? यस। आपका क्लाइंट बेस ऑल ओवर? एक्चुअली योगा टीचर ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट किए। तो पीकेएमएससी में कनेक्टेड हूँ और उनके वॉलंटियर कोर्सेज रहते हैं, 1 मंथ के बेसिक कोर्सेज रहते हैं, तो वो भी मैं लेती थी। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी मैंने अभी स्टार्ट किए हैं। तो रेगुलर बैचेस भी लेती हूँ, टीचर ट्रेनिंग बैचेस वगैरह भी लेती हूँ अभी लेवल 2 लेवल 3 तक। सो ये भी आप ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं? ऑनलाइन। ओके। और वाईसीबी से जो आपने कोर्स किया था वो भी ऑनलाइन किया था? ऑनलाइन। ओके। कोर्स भी कंप्लीट ऑनलाइन ही किया था मैंने। ओके। आपका जो पहला क्लाइंट था, ओके, वाईसीबी में कोर्स करने के बाद और वाईसीबी में कोर्स करने से पहले जो आपका फर्स्ट क्लाइंट था, तो उसका एक्सपीरियंस आपको याद है? मतलब कैसा था? आपको डर लग रहा था कि मैं कैसे क्लास कंडक्ट करूंगी, या आप बहुत ही इजीली आपने क्लास कंडक्ट किया था?
हाँ, जैसे लॉकडाउन में मैंने वाईसीबी के कोर्सेज किए और उसके बाद मैंने ऑनलाइन लेना स्टार्ट किया। उससे पहले तो मैं फिजिकली लेती थी, ऑफलाइन ही लेती थी। ओके। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो फर्क, क्योंकि जब ऑनलाइन लेना था मुझे वाईसीबी के बाद, जब ऑनलाइन स्टार्ट करना था, तो मुझे थोड़ा सा पहले वो जूम का वो भी ट्रेनिंग लेना पड़ा कि जूम कैसे लेना है, कैसे करना है। साइड बाय साइड मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी किया था, क्योंकि लॉकडाउन था, तो जो भी कोर्सेस मिल रहे थे वो एक ये था कि आप करते हो, करना एड ऑन है। करते तो थे। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का भी तभी किया था मैंने, बेसिक कोर्स एक। तो ओके। उसमें भी हमें एज अ असाइनमेंट था कि आपको वेबिनार लेना है, ये कंडक्ट करना है। तो उसको मैं योगा से ही रिलेट करके हमेशा लेती थी कि मुझे योगा में कैसे मैं उसको यूज कर सकती हूँ, ये देख के मैं वो करती थी। तो वही कि ऑनलाइन लेते समय थोड़ा पहले तो थोड़ा सा ये था कि कैसे ले सकते वगैरह, लेकिन अभी कंफर्टेबल हो गई मैं ऑनलाइन में। ओके। और आपको, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग किया, उसके बाद आपने जूम का भी नॉलेज लिया, आपने ग्राफिक डिजाइन से भी रिलेटेड कुछ किया, मतलब पोस्ट ये सब ग्राफिक आपको दिखे? डिजाइनिंग में मैं थी, मतलब कॉलेज के बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज किए थे। तो मैं ग्राफिक ओके। डिजाइन में एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैंने जॉब भी किया है ग्रेट। रिलायंस में 1 साल तक, शादी से पहले। ओके। और हाँ, उसके बाद मैंने अभी जो 3 साल किए थे वो वेब डिजाइनिंग में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर करके लिए किया। ओके। तो थोड़ा सा वो नॉलेज तो है मुझे। ओके। तो अभी इस उल्टा हाथ नहीं है इतना, क्योंकि शादी के बाद अभी इतना मैं ये नहीं, तो अभी मेरे लिए भी जो भी मुझे फ्लायर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, मैं सिंपल कैनवा में बनाती हूँ, फोटोशॉप वगैरह ज्यादा यूज नहीं करती, सिंपल कैनवा में ही बनाती हूँ मैं। तो आपको डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन ये सब का नॉलेज है। हाँ, वो है वैसे नॉलेज। आपके हिसाब से एक योगा टीचर या एक योगा प्रोफेशनल को कितना जरूरी है ये एड ऑन टूल्स, जैसे जूम हो गया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गए, या फिर कैनवा हो गया, या फिर वीडियो एडिटिंग, ये सब जरूरी है? आपको क्या लगता है? अभी के हिसाब से तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया और ये इतना मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट है, तो अभी तो पहले जैसे नहीं रहा कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करो, और इस सोशल मीडिया ही एक ये है, प्लेटफॉर्म है जिसपे आप हमारी एडवर्टाइज हम अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सभी टूल्स बहुत जरूरी है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। जूम का, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने, तो आपको जूम का नॉलेज तो होना ही चाहिए। वीडियो एडिटिंग का भी हो तो आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, यूट्यूब पे अपना ये कर सकते हो, ब्रांड आपका ब्रांडिंग। जितना ज्यादा लोगों तक आप रीच कर सको उतना अच्छा। तो इसलिए ये सब तो बहुत ही जरूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आपने अलग से पे किया था कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज किए थे? नहीं नहीं, फ्री फ्री नहीं, ऑनलाइन मैंने पे किया था। और ये वाईसीबी की तरफ से था या इट वाज टोटली नहीं नहीं डिफरेंट? नहीं 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 नहीं, वो अलग ही कोर्स था। ओके। वाईसीबी से जब आपने कोर्स किया, हम्म। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया, डिड दे प्रॉमिस यू कि दे विल हेल्प यू टू गेट क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स, समथिंग लाइक दैट? नो, ओके। नॉट एट ऑल। वैसे भी का तो जस्ट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट था, तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने योगा के सर्टिफिकेट मेरे पास थे और योगा का ये था, तो अगर गवर्नमेंट का है तो फिर उसमें ज्यादा स्कोप रहेगा, तो इसलिए मैंने वाईसीबी का किया था। तो जब आप अपने फ्लायर्स बनाते हैं, कहीं पे हम्म, वहां पे आप मेंशन करते हैं कि आई एम वाईसीबी सर्टिफाइड और आई एम दिस दिस सर्टिफाइड, या फिर कोई क्लाइंट हम्म, आपसे पूछता है कि आपके सर्टिफिकेशंस क्या क्या है, क्या आप शो करेंगे? नहीं, वैसे क्लाइंट्स तो वो इतना नहीं पूछते, लेकिन हाँ, मैं जब फ्लायर बनाती हूँ तो मैं नीचे जस्ट वाईसीबी लेवल 3 वगैरह मेंशन करती हूँ। ओके। कभी कभी करती हूँ, अगर मेरे ही खुद के वर्कशॉप्स वगैरह छोटे छोटे वर्कशॉप्स है, तो जस्ट एज अ योगा टीचर, योगा ट्रेनर, ऐसे कुछ मैं ये करती हूँ। ओके। और आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सेशंस लिए हैं? नहीं लिए हैं, मुझे एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, लेकिन आई डोंट नो कैसे एंटर करना है, कैसे क्या करना है। तो अभी तो फिलहाल मैं घर से ही करती हूँ। ओके। डिजिटल मार्केटिंग मैंने किया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खुद को ज्यादा इतना ये नहीं होता उससे। मतलब मैं खुद फ्रस्ट्रेट हुई हूँ कि कैसे करे, क्योंकि ज्यादा लोगों तक कैसे जाए या फिर कैसे क्लाइंट्स मिले। और इसमें मैं ज्यादा एक्चुअली थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगा किसी को सिखाना, और जो भी मेरे पास सीखते हैं उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। तो ओके। इसमें मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन ये जो पार्ट है कि मुझे इंक्वायरी आती है, तो मुझे हैंडल करना है उनको, उनके साथ डील करना है, फिर मेरी फीस। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मैं आजकल फेस करती हूँ कि ऑनलाइन सभी को नहीं चाहिए होता, मतलब
जितने भी इंक्वायरीज आते हैं 70% ऑफ द पीपल दे वांट, अभी ऑफलाइन लॉकडाउन के बाद उनको अभी ऑफलाइन ही चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहिए। बिकॉज तो ये योगा या जिम ये सब ऐसा है कि मतलब आप जब सामने रहे आप उनको करेक्ट कर सकते हो और उनको वो राइट, कनेक्ट करने में ज्यादा इजी लगता है और अच्छा लगता है। हाँ। ठीक है, वो कोविड तो टाइम ये आ भी बात, गया। यस प्लीज। नहीं वही तो मैं वही उनको मैं ज्यादा कन्विंस भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनका पॉइंट सही है करेक्ट। कि अगर मैं फिजिकली लूँ क्लास, ऑफलाइन लूँ, तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन वही कि ऑफलाइन लेना है तो उसकी भी प्रॉब्लम्स अलग है, कि उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। अगर मैं कुछ हॉल लेती हूँ तो उसका रेंट भी देना चाहिए, तो उतने स्टूडेंट्स भी मुझे मिलने चाहिए। और यस। ऑनलाइन का मेन बात ये रहता है कि ऑनलाइन में अगर कहीं बाहर भी हूँ तो भी मैं बाहर से भी कहीं से भी वो मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन ऑफलाइन है तो मुझे फिर वो उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। राइट। तो है कुछ प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के। ओके। तो ऑनलाइन जो आप क्लासेस लेते हैं, ये जो क्लाइंट्स है ये आपके महाराष्ट्र या पूना रीजन से है या पार्ट ऑफ इंडिया से? पार्ट ऑफ इंडिया से मोस्टली पूना मुंबई के ज्यादा रहते हैं। हम्म, लेकिन ऐसे कुछ नहीं, मुझे गुजरात से वगैरह भी मिलते हैं, कुछ दिल्ली से भी होते हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं। इवन अभी के इसमें मेरे एक दो क्लाइंट्स है जो एक है जो यूएस से है, एक है वो दुबई से अटेंड करते हैं, तो जो रेगुलर बैचेस है वो ऐसे कुछ ये नहीं है, अलग अलग जगह से अटेंड करते हैं। और आपके बैचेस टाइमिंग कैसा है? अभी तो फिलहाल मैं दो ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं खुद योगा थेरेपी का कोर्स कर रही थी अभी। हम्म, बीच में मैं आयुर्वेद डाइट का भी कर रही थी। तो ओके। इसलिए मेरा अभी जो बैचेस है, दो ही बैचेस है। एक मॉर्निंग में रहता है 6 to 7 अर्ली मॉर्निंग, और एक रहता है 4:30 to 5:30। दो बैचेस में लेती हूँ। और सैटरडे संडे में 2 2 आवर्स मॉर्निंग में सैटरडे, एंड 2 आवर्स मॉर्निंग में संडे मेरा टीटीसी का रहता है, ओके, टीचर टीचर ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग कोर्सेस। मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे आपका टीचर ट्रेनिंग। तो ये जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस है इसके स्टूडेंट्स को आप कहाँ से एफिलिएट कराते हैं? वाईसीबी से एफिलिएट कराते हैं या कैसे रहता है आपका सर्टिफिकेशन? नहीं, हाँ मतलब मैं पीक्यूएमएस उनका एक पीआरसी भी है। तो ओके। वो एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट करता है। वो ओके। लुधियाना की इंस्टीट्यूट है वो। ओके। और वो ये सब हैंडल कर रहे हैं। तो मैंने खुद ने भी पीक्यूएमएस से ही वाईसीपी के एग्जाम्स दिए थे। और उनके लिए अभी तो मैं वाईसीपी के जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज लेती हूँ, मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो ओके। ये मेरा खुद का रहता है, मैं खुद स्टूडेंट ढूंढती हूँ उसके लिए, जो भी ऐड करना है, ये करना है, वो मेरा खुद का रहता है। मैं उनको बताती हूँ कि मैं प्रिपरेशन करवा के लूंगी आपका, इतने इतने कोर्स डिजाइन भी मेरा ही रहता है। तो जो भी सिलेबस है मैं कवर करवा के लेती हूँ, और फिर पीक्यूएमएस से उनको मैं रजिस्टर करवाती हूँ। ओके। तो उस हाँ, पीक्यूएमएस से मुझे वो कमीशन मिलता है उसका कुछ। तो बाकी जब पीक्यूएमएस का कुछ ये नहीं रहता, मतलब वो स्टूडेंट मिलने के लिए कुछ ये नहीं करते, हेल्प नहीं करते। जस्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू आर ओके टू शेयर, तो हम्म। उन लोग का सर्टिफिकेशन चार्जेस वो कितना ये करते हैं बोलते हैं? मतलब उन लोगों का ऐसे नहीं है, वाईसीबी का अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग उनके चार्जेस रहते हैं। और एंड प्लस पीक्यूएमएस का उनका ऐड होके एग्जामिनेशन फी वगैरह ऐड होके आता है। तो फॉर एग्जांपल लेवल 2 का अगर आपको वाईसीपी का देना है तो इट्स 6,800 समथिंग। इट्स अराउंड 6.5 6.8 समथिंग ऐसे कुछ है। और ये उनकी फीस रहती है। फिर मैं मेरी फीस स्टूडेंट्स को बताती हूँ, प्लस जो एग्जाम जब देंगे, रजिस्टर करेंगे, तो वो उनकी फीस वहां पे अलग एग्जामिनेशन फीस अलग रहता है। और एग्जामिनेशन फीस कितना रहता है? वही ना, एग्जामिनेशन फीस और पीक्यूएमएस का फीस मिला के कुछ दोनों मिला 6.8 के वैसे। 6,000। हम्म। और इसमें नहीं, ये मैंने लेवल 2 का बताया, तो वैसे हाँ, अलग लेवल अलग 1 का। लेवल है। ओके। और इसमें इन लोग इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं या इट्स नहीं ओनली नहीं, ओनली वाईसीबी। वाईसीबी? तो स्टूडेंट्स लोग आपको पूछते नहीं कि ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है कि नहीं, क्योंकि क्योंकि ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, वाईसीबी का जो है, वाईसीबी को बहुत ये है, क्योंकि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट कोर्स है वो। राइट। तो इसलिए वो बाहर इंटरनेशनली में कहीं पे भी वो ले सकते हैं इस वाईसीबी का ये करके। और आपका जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है योगांश, ये लाइक एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड, या कैसे आपने इसको ये किया है एनरोल? राइट है, सिंपल मतलब अभी तक मैंने कुछ रजिस्टर वगैरह नहीं किया है, सिंपल क्लास है। ओके, तो आपका फ्यूचर में प्लान है कुछ इसको रजिस्टर करने के लिए? हाँ, अगर स्कोप मिले। अभी तो फिलहाल मेरे पास मतलब स्टूडेंट्स भी ज्यादा नहीं है, जस्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले वेबसाइट बनाई है, गूगल पे मैंने डाला है। तो धीरे धीरे जैसे अगर वो बढ़ता है तो फिर
ऑफ कोर्स। वेबसाइट आपने कहाँ पर बनाया है? वर्डप्रेस पे मैंने बनाया है। अच्छा, वर्डप्रेस का। yogansh.com करके मेरा वेबसाइट है। ओके, ओके। हुँ। डिजिटल मार्केटिंग में आप एड्स रन करते हैं या जस्ट उसका सपोर्ट ले रहे हैं? डिजिटली आप क्या-क्या कर रहे हैं? डिजिटली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एड्स पहले रन करती थी। अभी बहुत दिनों से मैंने रन नहीं किया है क्योंकि ओके, इंक्वायरीज़ बहुत आते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं होते, मैंने देखा है। तो और सिर्फ़ मतलब एडवर्टाइज़ करने के लिए भी ये करो वो एडवर्टाइज़ बनाओ, फिर वो ये बनाओ, फ्लायर वगैरह बनाओ, उसकी फ़ीस अलग दो और ये सब करने के बाद भी ज़्यादा इतना ये मुझे नहीं लगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने एडवर्टाइज़ नहीं किए हैं, लेकिन नॉर्मली आजकल मैं वाईसीबी का, क्योंकि वाईसीबी का 6 मंथ में 1 आध बार ही करती हूँ मैं। मेरा वो 6 मंथ का कोर्स रहता है, तो 6 मंथ में 1 आध बार ही करना पड़ता है, तो वाईसीबी का मैं करती हूँ एडवर्टाइज़। ओके, बाकी रेगुलर बैचेज़ और इसके लिए मैं नहीं करती एडवर्टाइज़। ओके। तो तो आपको मैं फिर व्हाट्सएप पे वगैरह ही मैं प्रमोट करती हूँ। मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, मेरी कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, 100-200 लोगों की कम्युनिटी है। तो उसमें उसमें ही मैं मेरे ये डालती हूँ। बीच-बीच में उस कम्युनिटी के लिए मैं वर्कशॉप्स वगैरह लेती हूँ, फ्री वर्कशॉप्स रहती हूँ, कुछ पेड वर्कशॉप्स रहती हूँ, तो थोड़ा-सा उसमें ही मैं ज़्यादा ये करती हूँ कि उसमें ही स्टूडेंट्स ऐड हो जाएँ और ज़्यादा ऐड हो तो उनके उनके थ्रू मैं एडवर्टाइज़ वगैरह करूँ। ओके। और फेसबुक में आप कहाँ-कहाँ ऐड करते हैं? मतलब कौन-कौन से वेज़ में करते हैं? नहीं, फ़ेसबुक में एक्चुअली मेरा फ़ेसबुक पे पेज है योगांश का, तो ओके। उसपे ही मेरा एडवर्टाइज़मेंट वगैरह जो भी है, तो वो फ़ेसबुक पे ही होता है। और हुँ, हाँ, कुछ फ़ेसबुक पे ग्रुप्स हैं, जैसे योगा ग्रुप वगैरह ऐसे कुछ अष्टांग योगा ग्रुप, वाईसीबी के कुछ ग्रुप हैं, तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं, पब्लिक ग्रुप जो हैं, तो उसपे मैं डालती हूँ एडवर्टाइज़, लेकिन ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता। ओके। अदर देन दैट कोई ग्रुप में आप डालते हैं? नहीं, मतलब प्राइवेट ग्रुप में वगैरह तो ऐसे कुछ नहीं डालती मैं। पब्लिक ग्रुप जो है योगा के जो बेसिकली ग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें तो बहुत जन ऐड करते हैं, पता नहीं कहाँ कितने जन पढ़ते देखिए हैं अभी कितने नहीं। नाउ फ्रॉम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल्स बताऊँगा, आपको हुँ, थोड़ा-सा आइडिया शेयर करूँगा। मान लीजिए आपके घर के आस-पास चाय की दुकान है। हुँ, मान लीजिए आपके घर के आस-पास 10 चाय की दुकान है, हुँ, ठीक है? बस चाय की दुकान है और कुछ भी नहीं है। हुँ, तो कस्टमर्स वहाँ पर कैसे आप लोग ढूँढोगे? ढूँढ पाओगे? मतलब नहीं, हाँ। मान लीजिए अभी जैसे आपका अपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है? आप सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है? सोसाइटी में कोई नहीं रहता, सिर्फ़ आप लोग रहते हैं, ठीक है? हुँ, आपकी सोसाइटी के नीचे 4-5 चाय की दुकान है, साथ में आपका भी वहाँ पे चाय का ये। हुँ, तो आप लोग बिज़नेस कैसे ढूँढेंगे? क्लाइंट कैसे ढूँढेंगे? हाँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। राइट। अब वहाँ के वहाँ तो आपका प्रमोशन नहीं कर सकते क्योंकि वो भी चाय सेल कर रहा है, ये भी कर रहा है, राइट? हाँ, तो सेम क्या होता है, 90% योगा टीचर्स क्या करते हैं, जो योगा के ग्रुप्स है, वहीं पे जाके प्रमोट करते हैं। हुँ, बट वहाँ पे तो ज़्यादातर कौन रह गए? योगा टीचर्स, राइट। योगा स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट रह गए। हुँ, तो आपको वहाँ पे प्रमोट नहीं करना है, हुँ, आपको हुँ, उधर से बाहर आना है। जैसे आपको पता है पूना में पूला ग्रुप है, हुँ, हुँ। हाँ, पूल हाँ, उसपे मैं करती हूँ। पूल पे मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन घे भरारी फ्री ग्रुप है, तो घे भरारी में वगैरह करती हूँ। लेकिन वहाँ राइट। पे भी मैंने देखा है ना सर, उल्टा योगा ग्रुप वगैरह में तो थोड़ा-सा तो रिस्पॉन्स मिलता है, 1-2 जन तो इंक्वायरी करेंगे। लेकिन ये घे भरारी वगैरह में ना बिल्कुल कोई कमेंट्स भी नहीं डालता। उसमें मतलब अभी पहले से जो ऑलरेडी है उनका होता होगा, आई डोंट नो, मुझे उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो ग्रुप है या ऐसे 2-4 ग्रुप हैं जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। वो पर्टिकुलरली योगा के ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे ग्रुप्स में भी मैंने डाल के देखा है। मैं अभी उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। हुँ, तो आपको एक आइडिया है कि दूसरे ग्रुप्स में मुझे जाके शेयर करना है, ठीक है? हुँ, अब ये ग्रुप्स कितने भी हो सकते हैं, हुँ, ठीक है? मान लीजिए मेरा एक शॉप है, ठीक है? तो वो मॉर्निंग से मैं इवनिंग तक ओपन रहूँगा, मे बी क्लाइंट विल कम, मे बी दे नो वन विल कम, पर मैं उसको बंद नहीं रख सकता हूँ, ठीक है? हुँ, सेम वे आपका जो एड्स है, चाहे वो ऑर्गेनिक वे में आप कर रहे हैं या पेड फॉर्म में कर रहे हैं, आइदर और, वो आपको करते रहना होगा। हुँ, हुँ, हो हुँ, सकता है उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन होते जाइए और वहाँ पे आप प्रमोट करिए, ठीक है? हुँ, हुँ। सेकंड जैसे आपने बोला कि वो कोई कमेंट नहीं करता है। क्या आप ग्रुप में एक्टिव है? नहीं हूँ। कमेंट करते हैं? नहीं, नहीं, मैं क्योंकि ज़्यादा एक्टिव नहीं।
Yes. Tell me one thing. Are you an introvert or are you an extrovert? Introvert. I'm totally introvert. No problem. ठीक है. अभी जैसे आपको पता है फेसबुक में ग्रुप्स में बैजेस करके है कंट्रीब्यूशन, वहां पे पॉइंट्स दिखते हैं कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है. हाँ. कभी आपने देखा होगा कि दिस पर्सन हैज कंट्रीब्यूटेड दिस मच, यस यस यस. ऐसा आता है राइट? मैंने इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट मैंने देखा है. मुझे भी वो मतलब डाउट आया कि कैसे ये कंट्रीब्यूशन का ये कैसे होता है वगैरह. हाँ, होता है. कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच एक्टिव यू आर. मान लीजिए एक ग्रुप में किसी ने कुछ पोस्ट किया, पोस्ट में आपने कमेंट किया, लाइक किया, समथिंग वहां पे ऐड किया कुछ, दैट इज यू आर एक्टिव. ओके, जब आप एक्टिव होगे ना तब सबको पता चलेगा ओके पूनम इज समवन हु इज रिस्पोंडिंग टू माय कमेंट और हु इज रिस्पोंडिंग मी. ठीक है, तो कल जाके क्या होगा कि मैं भी सोचूंगा कि आपको रिस्पॉन्ड करे जब आपका कुछ पोस्ट आए. पॉसिबल है. ह्यूमन इमोशंस है, हम लोग किसी ने अगर मुझे कुछ किया तो मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको करना शुरू करना होगा. ओके. ठीक है, ये वन थिंग. सेकेंड थिंग क्या है, कभी भी आप एज ए एड आप ग्रुप्स में मत पोस्ट करिए. आप क्वेश्चन रेज करिए. अच्छा. ठीक है, अभी वुमेन्स हो गया, मान लीजिए आप वुमेन्स घे बरारिया हो गया, आप वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं. मेजरली क्या क्या प्रॉब्लम आता है, पीसीओडी, पीसीओएस. तो आप उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पुट करिए एंड क्वेश्चन मार्क, नीचे क्वेश्चन मार्क डालिए कि क्या आर यू फेसिंग समथिंग लाइक दिस. हो सकता है वो आपको कोई रिस्पॉन्स दे कि यस मुझे भी पीसीओडी प्रॉब्लम है, मुझे भी पीसीओएस प्रॉब्लम है, या फिर रिलेशनशिप लेके कुछ कि आपको कोई चैलेंज आता है, सामने वाला पर्सन, मतलब वो आपको इंटरेक्ट करना होगा. जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस कि सामने वाला पर्सन आपको आंसर दे. ओके. हाँ, राइट. पोल कि आपका मॉर्निंग सेशंस कैसा रहता है, क्या आप उठ के ब्रेकफास्ट जल्दी करते हैं, व्हाट इज द टाइमिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग, और यू टेक ब्रेकफास्ट. क्योंकि वो मैं बहुत बार क्या करते हैं, उन लोग पूरे फैमिली को है खाना वाला खिला के लास्ट में जब उनका टाइम बचता है तब जाके वो ब्रेकफास्ट करते हैं. आइडियली आपके उठने के विदिन 1 और 2 आवर्स आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बट वो स्लोली लेट करते हैं. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे सामने आप कनेक्ट कर पाए और सामने वाला पर्सन आपको आंसर दे. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है ना फेसबुक ग्रुप्स में बढ़ते जाएगा. एंड स्लोली ये ऑर्गेनिक वे है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक मेथड में क्या रहता है कि फट से कोई आके आपको पूछेगा नहीं कि आप ये क्लासेस लेते हैं क्या. स्लोली होगा. उसके बाद आप क्या कर, जैसे आपने बोला घे भरारी में, तो घे भरारी में एडमिन के साथ आप कनेक्ट करके उनको बोल सकते हैं कि मैं सेशंस लेना चाहती हूँ रिलेटेड टू ये टॉपिक्स, हाफ एन आवर 30 मिनट्स का, आप मुझे लाइव आने का मौका देंगे क्या कभी, क्योंकि घे भरारी में लाइव सेशंस भी चलते हैं. ठीक है, ऐसे ही करके आप अलग अलग ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं. अगर पुला में आप सोनिया अग्रवाल के साथ आपका कनेक्शन है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं. पिंपरी चिंचवड़ ग्रुप्स है, पिंपरी स्वादा ग्रुप्स है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है अगर आपको सिर्फ पुणे टारगेट करना है. इसके बाद आप अलग अलग इसमें, अभी इसमें देखिए पता नहीं कितने लोग सोचते हैं अनवांटेड हेयर, जैसे मेल हार्मोन्स आजकल बहुत सारे यंग गर्ल्स में दिखते हैं. राइट, तो उसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आसन है. तो आप वो रिसर्च कर सकते हैं उस पर, एंड देन उससे रिलेटेड आप पोस्ट बना के आप पुट कीजिए. तो मदर्स कनेक्ट कर सकती है, हाँ मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मेरा बच्चे आगे जाके उसको हो, क्योंकि हेरिडिटी भी रहता है बहुत बार. तो वो कनेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे बच्चों को हो सकता है, बट क्या योगा उसको क्योर या कंट्रोल कर सकता है. जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो योगा 100% क्योर नहीं करता बट प्रिवेंट करता है. क्योर तो डॉक्टर करेगा जाके. ठीक है, तो वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. सो योगा हेल्प्स इन प्रिवेंशन. सो क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जो योगा प्रिवेंट करता है, उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे पोस्ट बनाइए, आर्टिकल्स बनाइए, कंटेंट लिखिए, पोस्टर्स टाइप बनाइए एंड पोल ये करिए. तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइमिंग जाएगा. मॉर्निंग में मान के चले कि आप दिन भर में आप आइदर वीकेंड में पूरे हफ्ते भर का आप एक कंटेंट बना के एक इसमें वर्ड में रख सकते हैं, उससे वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर डेली का डेली आप कंटेंट बनाइए. कैनवा यूज करें तो आप 7 दिन का बना के रख सकते हैं और फिर आप डेली टू डेली वो पोस्ट कर सकते हैं. यू कैन डू लाइक दैट. इससे क्या होगा, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा. सेम कंटेंट आप सब जगह यूज करिए, कैनवा में यूज करिए,
व्हाट्सएप पर यूज करिए, फेसबुक पे यूज करिए, और पिंटरेस्ट अगर चाहिए तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। क्वारा करके आपको पता है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन गो, इफ यू डोंट हैव एनी प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन और एनी पेज, यू कैन क्रिएट ए पेज ओवर देयर, वहां जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Yes. ठीक है, तो ये आपको ऐसा कंट्रीब्यूशन आपको इंक्रीज करना होगा। राइट। तो आपको हेल्प करे कन्वर्जन, हर एक कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता है। राइट। तो वाईसीबी का कोर्स था, ये आपको पता था इसलिए आप ज्वाइन हुए। वाईसीबी तो कब से प्रमोट कर रहा है, जब आप रेडी हुए मेंटली तभी आपने जाके ज्वाइन किया। ठीक राइट। है, सेम वे में आपकी आवाज कट रही है सर। ओके, सेम वे में आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है वो आपको रेगुलर करते रहना है, वो आप स्टॉप मत करिए। क्लाइंट जो है कन्वर्जन, वो उनके इस पे डिपेंड करेगा कि वो कन्वर्ट कब होना है। ठीक है, अभी इसमें क्लाइंट मार्केटिंग एक्टिविटीज जो बताया, अभी इसके साथ आपको आपका निश फाइंड करना है। ठीक है, राइट। अभी आप किस टाइप के क्लासेस लेते हैं? अभी एक्चुअली मैं एक सर से जुड़ी हुई हूँ। मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने आयुर्वेदिक डाइट पे कोर्स किया है, तो हमारे आयुर्वेदिक सर हैं, मेंटर है वो, तो उनसे जुड़ी हुई हूँ। और वो भी योगा टीचर्स को हेल्प करते हैं, जैसे आपका जैसे ये है, तो वैसे ही उनका योगा टीचर्स को वो हेल्प करते हैं। तो आपने अगर मेरे पोस्ट देखे होंगे तो मैंने पोस्ट डाले हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे वगैरह, तो वो हमें वो भेजते हैं, पोस्ट वो वो बना के भेजते भेजते हैं हैं। रेगुलरली कि आप ये डाला करो रोज के रोज। वही कि फेसबुक और ये इसमें एक्टिव रहने के लिए रोज कुछ ना कुछ इस पे, और इवन व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो ऐसे तो वो हमें हेल्प करते हैं। तो उस हिसाब से मतलब वो भी हमें वो हेल्प करते हैं, वैसे हम लोग डालते हैं वो। और वो सर कहाँ से, पुणे पुणे बेस्ड है? पुणे बेस्ड नहीं है उनका, मुझे एक्चुअली नहीं पता, लेकिन पुणे से नहीं है वो। तो आप उनसे आयुर्वेदिक कैसे, डॉक्टर है वो। कैसे ऑनलाइन जुड़े? कोर्सेज के थ्रू ही मिली हूँ मैं उनसे। ओके तो ओके। उनके भी ऐसे बीच-बीच में वर्कशॉप्स वगैरह होते रहते हैं, उनके कुछ कोर्सेज रहते हैं। तो और उनके स्पेशली योगा टीचर्स के लिए रहते हैं, मतलब वो इवन एनाटॉमी के कोर्सेज ले या फिर थेरेपी के कोर्सेज ले, लेकिन वो स्पेशली योगा टीचर्स के लिए ऐसे उनका ये रहता है। तो उनके थ्रू मैं अभी हम लोग जो अभी रेगुलर बैचेस में ले रही हूँ, तो वो भी मैं वेट लॉस के लिए ले रही हूँ। तो मेजरली आपका टारगेट एरिया है वेट लॉस? हाँ, एटलीस्ट फॉर अभी के लिए। ओके, और एज ग्रुप? एज ग्रुप टारगेट ये है कि फीमेल्स के लिए, और एज ग्रुप नॉर्मली 20 टू 50, 55। ओके, जेनरिक आपने रखा है। हाँ। अभी आपके नेटवर्क में, या आप जितने लोगों को जानते हैं, जहां पे भी आप पोस्ट देते हैं, देख उसमें से कितने लोगों का आप पोस्ट देखते हैं जो वो वेट लॉस से रिलेटेड ही कंटेंट पुट करते हैं, या उससे रिलेटेड ही क्लासेस के लिए प्रमोशन करते हैं? नहीं, ऐसे मैंने नहीं, ज्यादा नहीं मैंने ऑब्जर्व किया वैसे। आप मतलब बाकी लोगों के, बाकी लोग वेट लॉस रिलेटेड कितने पुट करते हैं? क्योंकि अगर मैं अपने आसपास देखूंगा तो 90% जो लोग हैं ना, वो कस्टमर्स को सिर्फ वेट लॉस के लिए टारगेट करते हैं। डू यू हाँ, वांट टू राइट। लूज योर वेट? तो मैंने एक्चुअली वही मैंने वेट लॉस में भी मैं मेरा वैसे वेट लॉस का उतना ये नहीं है, क्योंकि मैंने एज अ वेट लॉस स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने मेरी एड में मैं वेट लॉस करके मैं नहीं लिखती। मैं ट्रेडिशनल योगा 3 मंथ योगा क्लासेस एंड प्लस इट विल आई विल प्रोवाइड जनरलाइज्ड डाइट, न्यूट्रिशनल ये एंड टिप्स एंड ऐसे मैंने रखा है। क्योंकि वेट लॉस का कैसे होता है ना, कि वेट लॉस बोले तो वैसे कस्टमाइज ये होगा कि बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं वेट गेन करने के। राइट। तो हाँ, तो मैं ग्रुप क्लासेस लेती हूँ, तो मुझे वो खुद को इतना मैं कन्विंस नहीं थी कि मैं सिर्फ एक वेट लॉस का ये दूं और मैं सिर्फ वेट लॉस के लिए काम करूँ। तो
एज अ एक वेट लॉस उसमें का एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं जनरलाइज डाइट देती हूँ उनको, और एक लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताती हूँ। हम लोग थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा फास्टिंग वगैरह रखती हूँ ग्रुप को एक्टिव रखने के लिए। लेकिन अभी जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मैं क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व होते हैं, मतलब किसी को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कि किसी को इंसोम्निया है, किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम है, किसी को ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होता है, तो वो फिर वो इतना वेट लॉस पे इतना नहीं ध्यान रखते, बहुत ही या फिर जेन्युइन वो प्रॉब्लम है ये। उनके लिए भी सेकेंडरी बन जाता है कि पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट दिख रहा है उनको। तो और ये मुझे भी लगता है कि ये ज्यादा, क्योंकि 3 महीने में वेट लॉस मैं करूंगी ही, आई एम नॉट श्योर लेकिन हाँ, उस वे में हम लोग जाएंगे। और आपका लाइफस्टाइल जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे, लाइफस्टाइल चेंजेस होते जाएंगे, एक योगा की एक हैबिचुअल हो जाओगे आप, उसका एक इम्पोर्टेंस आपको जानने लगोगे, धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ोगे। ऐसे मेरा एक ये रहता है। अ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, क्लाइंट बेस व्हाट्सएप ग्रुप है? यस। ओके। आपको अभी तक कितने क्लाइंट्स ने रिव्यू दिया है? गूगल में तो बहुत मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 22-24 रिव्यूज हैं कुछ गूगल अच्छे में। है, अच्छे है। हाँ। ओके। और इवन जो मतलब क्लासेस खत्म होते हैं तो व्हाट्सएप पे वगैरह मुझे रिव्यूज देते हैं। लेकिन अभी अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही मैंने वो गूगल का ये किया है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि गूगल पे भी रिव्यूज दो करके। तो है मतलब 25 तक होंगे शायद। और ये रिव्यूज को आप कैसे यूज करते हैं? नहीं मतलब जो इंक्वायरीज आती है मैं उनको सिर्फ बताती हूँ कि गूगल पे मेरा पेज है, यू कैन सी रिव्यूज देयर। आपका जो तो कभी फेसबुक, कभार मैं स्क्रीनशॉट निकाल के व्हाट्सएप स्टेटस पे वगैरह एक आधा ये वगैरह ऐसे करती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। ओके, आपका फेसबुक जो ये है अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है, राइट? यस। ओके। आपके कितने पर्सनल फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स या नोन पर्सन जिन लोग ने आपको कनेक्ट किया है फॉर योगा क्लास और समथिंग लाइक दैट? करते हैं वैसे, करते हैं ओके। वैसे, सभी ज्वाइन करते हैं ऐसे नहीं, लेकिन हाँ इंक्वायरी करते हैं। कभी ओके। किसी को टाइम सूट नहीं होता, किसी को फीस ज्यादा लगती, फीस का भी बहुत ये रहता है। फैक्टर का है, वही उस क्वेश्चन पे मैं आ रहा था सेकंड। प्राइस फैक्टर का हम्म। कितना बड़ा इशू है? मतलब कितने लोग सोचते होंगे कि प्राइस ज्यादा है, या फिर आप कितना कैसे अभी चार्ज तक तो करते हैं? मैं उसके बारे में मैं खुद जैसे मैंने कहा मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे वो फीस का ये किसी को कन्विंस करना वो आता ही नहीं है। और अभी तक मेरे क्लासेस की फीस 1200 रुपीज ही थी। मैं 4 डेज अ वीक लेती थी, 1200 रुपीज मैंने रखा था। वो भी कुछ दिनों बाद, पहले तो मैं 1000 वगैरह ही लेती थी, जब मैं इंदौर में लेती थी तब तो वहां पे तो 600 वगैरह ही लेती थी। तो हाँ, लेकिन अभी क्योंकि सर, इस सर से थोड़ा कनेक्ट होने के बाद सर भी हमारा थोड़ा सा वो मनी इसका जो ब्रेन वॉश थोड़ा सा करते हैं कि नहीं इतनी कम फीस नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा तो आपको ये करना चाहिए वगैरह आपका ये। तो अभी मैंने जो कोर्स रखा है, अभी की फीस मैंने 3 मंथ के लिए 2000 पर मंथ, तो 6000। लेकिन अगर 3 मंथ का अगर पैकेज लिया तो 5000, ऐसे मैंने किया है। तो एंड 5 डेज अ वीक रखा है, क्योंकि ये वेट लॉस है तो 5 डेज अ वीक मैंने रखा है कि रेगुलर आपको करना चाहिए ये। और उससे मुझे बहुत ये लगा, क्योंकि पहले क्या होता था मैं मंथली फीस लेती थी, तो जो अगर सीरियस नहीं है तो एक तो 1200 फीस थी, तो कभी कभी आते थे कभी कभी नहीं आते थे, फिर 1 महीने के बाद उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता था, फिर उनको लगता था कुछ फायदा नहीं, छोड़ दो, ऐसे भी होता था कि एक रेगुलरिटी नहीं थी। लेकिन अभी क्योंकि मैं 3 मंथ का लेती हूँ और पहले से ही मैंने उनको ये किया है कि एडवर्टाइज, और ये कि उसके साथ जनरलाइज डाइट मिलेगा, ये मिलेगा, और पहले से मैं वो एक्टिविटीज और ये रखती हूँ कि फास्टिंग भी करना है हमें वीकली एक बार, या फिर वॉक वगैरह करना है, उसका ये ग्रुप में डालो कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, उसके साथ क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हो, तो ये मैं सब रखती हूँ एज अ कोच। तो अभी मैंने थोड़ा सा ये कि उनको भी अभी इंटरेस्ट लगता है, और उन्होंने क्योंकि 3 मंथ की फीस भी भरी है और फीस भी थोड़ी ज्यादा भरी है, तो वो भी सीरियस रहते हैं कि 3 महीने तो कंटिन्यू, और 3 महीने करते तो फिर रिजल्ट भी उनको मिलता है। 90 डेज करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग पढ़ाई करते 20-20 25-25 साल, वही ना। एक बेबी होता है उसके लिए 9 मंथ्स रहते, तो बट वेट लॉस करना है, मतलब आदमी सोचता है कि मेरा एक दिन में ही हो जाए, जो हाँ कभी वही पॉसिबल, और वो भी वही। कम
कम एफर्ट्स लेके, हाँ वो लोग सोचते हैं मैं थोड़ा सा वही करूं। उनको एक्चुअली वही मैं बोलती हूँ कि एकदम से वेट लॉस करना भी अच्छी बात नहीं है, धीरे धीरे होना, और बाकी ये करने से अच्छा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर एक्सरसाइज, इससे जो हो वो सस्टेन रहेगा। आप एकदम से कुछ ना कुछ ये करके कैसे भी तरीके से वेट लॉस करोगे तो वो एकदम से बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं, वो इतना सस्टेन नहीं रहता। राइट, वो विद इन 1 मंथ करेगा तो नेक्स्ट मंथ वापस से बढ़ जाएगा, बढ़ भी जाएगा। बॉडी धीरे धीरे वो लाइफस्टाइल चेंज करेगा, अब्जॉर्ब करेगा नई नई चीजें, हाँ तो थोड़ा टाइम लगता ही है उसके लिए। हाँ वही। आ, आपने जैसे प्राइस फैक्टर बताया, ठीक है, हम्म। ये इसमें आपने कुछ और भी चीजें ट्राई किया या बस फर्स्ट 600 देन ये, और अभी जो क्वार्टरली बेस पे आपने रख दिया है उतना ही? हाँ मतलब मैं 1200 लेती थी, अभी 4 days अ वीक लेती थी अभी लास्ट ईयर तक, और अभी मैंने ये 2-3 महीने से ही मैंने अभी थोड़ा सा बढ़ाया है, 5 days अ वीक किया है, और 3 मंथ का पैकेज किया है कि अगर आपका 3 मंथ का पैकेज है तो आप 5000 में 3 मंथ का पैकेज मिलेगा, और अगर मंथली लेते हो तो 2000 रुपीज। एक बैच में कितने क्लाइंट्स रहते हैं आपके? अभी तो बहुत कम है, मतलब एक तो मॉर्निंग बैच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे खुद को एक डिसिप्लिन हो, मेरा खुद का एक डिसिप्लिन हो, मैं खुद टाइम पे उठूं। हाँ, नहीं, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है मेरे मॉर्निंग बैच में, 6 to 7 में, ओके। और 4:30 to 5:30 जो लेती हूँ उसमें मेरे 6 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल रेगुलर में ज्यादा नहीं है अभी फिलहाल तो। स्टूडेंट्स है, और इनका एज ग्रुप क्या है? अम, उनका एज ग्रुप 30 to 50 बोल सकते हैं। या हाउसवाइफ है? हाँ लेडीज ही है सब, एक ही है जेंट्स है, बाकी सब लेडीज ही है। नहीं, लेडीज और हाउसवाइफ है? हाउस वाइफ्स है, यस। तो और आपको एक जन है वो रिटायर्ड भी है, मतलब एक जो है वो अबाउट 60 years है, लेकिन वो इतनी एक्टिव है और मेरी मम्मी की फ्रेंड है, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे करना है, तो थोड़ा सा, क्योंकि वो दुबई में रहती है तो इसलिए मैंने उनको लिया है कि ठीक है, और वो करती है। अभी जैसे आपने एक चीज और शेयर किया था आपके फॉर्म में कि यू वांट टू अर्न 7 लाख, ओके, हम्म। बट उसके हम्म। साथ आपने ये भी शेयर किया कि यू डोंट वांट टू गो फॉर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, ओके। वो पॉइंट मुझे एक्चुअली इतना समझ में नहीं आया, मतलब योगा एंड प्लस कुछ दूसरे कुछ ये ऐसे या कैसे, मतलब क्या एग्जैक्टली है? मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। हम्म। अगर आपको 7 लाख अर्न करना है, जस्ट एक कैलकुलेशन, तो आपको हम्म। मंथली कितने क्लाइंट्स लगेंगे? मान लीजिए पर एनम आपने 7 लाख सोचा है, तो समवेयर अराउंड 60 के आसपास आपको एक मंथ में चाहिए। तो अगर आप 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हो तो आपको 60 स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। यस। एंड अगर क्वार्टरली लेते तो आपको पता रहेगा कि 3 महीने के लिए आपके इतने स्टूडेंट्स तो फिक्स है, ओके। तो अभी आपको कितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा 7 लाख अर्न करने के लिए? बहुत। लास्ट या लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट जितने भी ईयर्स है, उस टाइम पे आपका कैसा इनकम था थ्रू योगा, मतलब पर एनम के हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो? अभी बीच में एक्चुअली मैं वॉलेंटियर कोर्सेज भी ले रही थी, जैसे 1 मंथ का एक बेसिक कोर्स है, वाईसीबी का ही है, गवर्नमेंट कोर्स है। तो वो मुझे उसमें मैं 2400 वगैरह में चार्जेस मैंने रखे थे, जिसमें के 550 तक मुझे पीक्यूएमएस को देने पड़ते थे, बाकी सब मेरे होते थे, तो एक 1800 तक मुझे पर स्टूडेंट मिलते थे। और क्योंकि वो गवर्नमेंट का कोर्स है तो उसमें मुझे एक एक बैच में 15-17 स्टूडेंट तक भी मिलते थे, तो तभी थोड़ा सा एक इनकम होता था। क्योंकि अभी मैंने वो बंद कर दिया है, वॉलेंटियर कोर्स मैंने बंद कर दिया है। एक्चुअली स्पीकिंग बंद इसलिए किया है क्योंकि बाकी अभी जैसे अभी टीचर कोर्स बाकी भी ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा घर का भी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो मुझे टाइम ज्यादा मैं दे नहीं पा रही थी। और दूसरी बात वैसे भी वॉलेंटियर कोर्स का ये था ना कि मैंने देखा कि स्टूडेंट्स बाहर जाके ना 1 मंथ का कोर्स करते हैं, वो एज ए टीचर खुद के क्लास ओपन कर देते हैं। तो एक्चुअली वो वैसे भी का मुझे वो समझ में नहीं आया, वो भी थोड़ा सा एक मिनी टीचर कोर्स करके कंसिडर करते थे वो, ओके। तो वो थोड़ा मुझे इतना ये नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं बंद करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स है हम्म। जो 100 आवर्स 200 आवर्स या 321 डेज के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे हम्म। आर ओनली डूइंग इट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको पैसा चाहिए और
स्टूडेंट्स मार्केट में जनरेट करते जाना है बस? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट अच्छी तरह से लेते भी हैं और कुछ इंस्टीट्यूट एज अ बिजनेस माइंडेड वो लेते भी होंगे। अगर पहले का देखा जाए, ठीक है, अर्लियर जो मिनिमम कोर्स होते थे वो 3 मंथ्स से 6 मंथ्स होता था मिनिमम, एंड देन जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस थे दे यूज्ड टू टेक 3 इयर्स 5 इयर्स का उनका कोर्स, वो आप 1 साल तो कंसीडर ही नहीं करते थे। बट अभी आप अगर ऋषिकेश चले जाएंगे तो 21 डेज में आप कोर्स करके आ जाएंगे। अच्छा 21 डेज, एंड देन उसके बाद वो 100 आवर्स उन लोग वो मॉड्यूल ऐसे बनाते हैं कि एटलीस्ट वो 21 डेज का वहां पे रह के वगैरह होगा कि पूरा दिन एटलीस्ट उन लोग एक्टिव रहते हैं। करके। हाँ बट योगा सिर्फ इतना, और उसमें सिर्फ उन लोग योगा सिखा रहे हैं, बट आज के डेट में सिर्फ योगा सीख के आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, वो एक स्किल से नहीं होगा। आपको Right. मल्टीपल स्किल्स चाहिए। जैसे आपके पास ऑलरेडी है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कैनवा आप बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स है, प्लस आप पोस्ट भी पुट कर रहे हैं, आपके साथ ऑलरेडी आप कनेक्टेड, बट उसके बाद भी कन्वर्जन नहीं होता है। राइट राइट पीपल, मैं थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही हूँ इस बात को। इसलिए भी होगा कि मैंने जैसे बताया कि मुझे ऐसे लगता है कि आता तो है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। जैसे मैं कि थोड़ा सा आलसी हूँ मैं, थोड़ा सा कि वैसे भी मैंने बहुत कुछ करके देखा, नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया, ऐसे कि ठीक है चलो जितना हो रहा है इजीली करो, ऐसे थोड़ा सा है। ऐसा तो नहीं है कि यू आर नॉट मनी माइंडेड या फिर आपको पैसों का इतना जरूरत नहीं है इसीलिए यू आर ओके? की जरूरत तो है लेकिन हाँ, क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड ये साइड संभालते हैं तो मुझे इतना एक ये नहीं होता कि अगर मेरे पास नहीं है तो उससे कुछ मेरा कुछ ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चलो एम्पर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन लगता है कि नहीं, एक अगर मुझे प्रॉपर करियर इसमें, क्योंकि अभी इतना नॉलेज है मेरा, सिखाना अगर सबको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा अभी उसमें आगे बढ़ना है, ये भी है, करना तो है, लेकिन पता नहीं कैसे करना है, ऐसे हुआ है थोड़ा सा। तो इसमें जैसे हमने शेयर किया था कि डू यू वांट टू अर्न मनी एंड विद मल्टीपल इनकम सोर्स। मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे आ जाता है कि जैसे आपके पास स्किल्स है, यू आर आल्सो ए डिजिटल मार्केटर, ठीक है, वो नॉलेज आप शेयर करेंगे। यू आल्सो नो कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो नॉलेज आप शेयर करेंगे, ठीक है। यू आर ए योगा टीचर प्लस ट्रेनर आल्सो, तो वो नॉलेज आप शेयर करेंगे। तो एज ए होल पैकेज हम लोग जो लेते हैं उसमें एक पार्ट है यू, जैसे हमने वहां पे मेंशन किया है, मेंटर, ठीक है। मेंटर नॉट जस्ट कि आप उनको बता रहे कि भैया आपको योगा ऐसे करना है, ऐसे क्लासेस आपको कंडक्ट करना, नो, मेंटर ही कि फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप आप उनको हेल्प कर रहे हैं सेट होने में और ग्रो होने में। राइट क्योंकि मार्केट में अभी कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है, राइट। तो हर दूसरे दिन एक नया योगा टीचर आ जाता है, हो सकता है आपके घर के आसपास ही आपके 10 योगा टीचर आपको मिल जाए, ठीक है। फिर वो बोलेगा अरे वो 100 रुपए में ले रहे हैं, आप 1000 रुपए में क्यों ले रहे हैं? होता है, ये तो बहुत होता है। बार्गेनिंग, लोग बार्गेन करने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो क्वालिटी है ना, डॉक्टर के पास जाके मैं बार्गेन नहीं करूंगा कि आपने चेक किया मुझे, मैं 200 रुपए दूंगा, उनका जो फीस है वो फीस नहीं है। यहाँ पे बार्गेनिंग आ जाता है बिकॉज वो क्वालिटी धीरे धीरे जो है ना वो डिग्रेड होते जा रहा है, राइट। और उसका रीजन में है कि बहुत सारे नए जो है, पीपल थिंक कि योगा सीखना बहुत इजी है और उसके बाद मैं सिखाना शुरू कर दूंगा, तो वो डिग्रेड होते जा रहा है क्वालिटी। हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि ऐसे मेंटर्स रेडी हो जो एक बंदे को रेडी करे कि भैया योगा सिर्फ योगा नहीं है, आप उस पर्सन की पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हैं, राइट उसका हेल्थ आप ठीक कर रहे हैं, उसका मेंटल स्टेटस आप चेंज कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपका रिलेशनशिप, उसका फाइनेंशियल ये वो भी आप चेंज कर दो। बिकॉज जब मेंटली मैं सोचने लगूंगा, कामनेस आएगा, मेडिटेशन में जब करूंगा, बहुत चीज मेरी ये ओपन हो गए ब्रेन के नर्व, तो वो जब होता है तब मैं सोचने लगता हूँ। तो ये सारी चीजें एक योगा टीचर या योगा कंसल्टेंट, जैसे आपने बताया कि आपके मम्मी की फ्रेंड है, ठीक है, तो उनको हो सकता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड भी इशू हो, या आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्थ, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप रिलेटेड भी इश्यूज हो, तो उनको आप इस चीज से भी हेल्प कर सकते हैं, बट वो नॉलेज भी आपके पास रहना चाहिए। आपको खुद को लर्न करते रहना पड़ेगा, एंड देन जैसे हम लोग अभी आपने सुना होगा लाइफस्टाइल कोच भी है वहां पर, एक रिलेशनशिप कोच भी है, ठीक है। तो सारी वो सब लोग योगा से रिलेटेड चीजें ही सिखाते हैं, ओके। तो मल्टीपल इसमें क्या ये हम लोग सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें वर्कशॉप, सेमिनार, योगा के कॉन्टेस्ट,
कॉम्पिटिशन्स, फिर योगा रिलेटेड ब्लॉगिंग, योगा रिलेटेड ये ड्राइंग्स, ये सब हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अवेयरनेस हम लोग बढ़ा रहे हैं। राइट। क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन 140 CR नियर टू, एंड समवेयर अराउंड 5 to 7% लोग ही योगा करते हैं। राइट। उसमें जब इंटरनेशनल योगा डे आएगा तब वो नंबर बढ़ जाएंगे, चाहे वो आप कंपनीज में ले लो या कहीं पर भी, एंड देन जैसे ही हो जाता है वापस से वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बट रेगुलर लाइफ में अगर मैं 10 मिनट भी योगा करूंगा, एवरी पर्सन, उनका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। यस। बट वो चेंज लाने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। राइट। ओके, और हम लोग को आगे आने के लिए हम लोग को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। राइट। अभी योगा में क्या होता है कि इस महीने जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई दमा रहा है नेक्स्ट महीने वो 20 भी कमाए या 5 भी कमाए, भरोसा नहीं है, कुछ फिक्स इनकम नहीं है। तो हम लोग वो स्टेबल इनकम या सस्टेनेबल इनकम कैसे उनको हेल्प करे, वो पार्ट आ जाता है कि एज ए मेंटर। अभी आपने देखा होगा कि नहीं पता, बहुत सारे कोचेस है, ये कोच वो कोच, कोचेस बहुत है मार्केट में जो कोचिंग करेगा, बट कोचिंग करने के बाद वो आपको अप्लाई करना है और वो इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें खुद को ही करना रहता है। ठीक है, कोच जो है, और हर एक बंदे के अंदर वो क्वालिटी नहीं होता। जैसे आपने बोला सेल्स कन्वर्जन आपसे नहीं हो रहा है, वो हो सकता है कन्वर्ट कोई और करके दे सकता हो। ठीक है, तो वो हर एक के अंदर वो क्वालिटी नहीं होता है। तो कैसे हम लोग, मान लीजिए कल आपने किसी को सिखाया तो उसका हैंड होल्डिंग करके उसको वो 7 लाख तक पहुंचाना, और वो बोले कि हाँ मैम ने, सर ने मुझे हेल्प किया 7 लाख अर्न करने में, नाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय नेशन, हेल्पिंग देम फॉर दिस थिंग्स। ओके, तो ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग ये कर पाए, हम लोग योगा टीचर्स को हेल्प कर पाए। बट वो अकेले मैं या मेरे साथ 4-5 लोग नहीं कर पाएंगे। पैन इंडिया हम लोग चाहते हैं एक सिटी में 1 या 2 योगा टीचर्स हो जो एज ए मेंटर वर्क करे। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, वो सिर्फ सर्टिफिकेशन देके छोड़ देंगे। कुछ इंस्टीट्यूट बुलाएगा कि आप हमारे इधर क्लास लीजिए, हम लोग आपको स्टूडेंट्स देंगे। देयर आर गुड इंस्टीट्यूट जो ये करते हैं, बट 90% स्टूडेंट सिर्फ सर्टिफिकेशन देके छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि विद जो भी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, बिकॉज वी विल नॉट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन बिकॉज वी आर नॉट इनटू दैट, बट हम लोग हेल्प करेंगे ये सारे एक्टिविटीज में, जहां पे आप निश प्रोग्राम सिलेक्ट करो, फिर उससे रिलेटेड आप क्लासेस लो, वर्कशॉप लो, सेमिनार लो, आपको स्टूडेंट्स आए, लीड्स आए। अभी लीड्स में सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट शेयर किया, कि आप ऑर्गेनिक वे में कर सकते हैं अलग अलग जगह जाके, और आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। राइट। बट अगेन क्या होता है कि बहुत सारे योगा टीचर्स के पास पैसा नहीं रहता कि वो पेड मार्केटिंग एक्टिविटीज कर पाए, क्योंकि वो डेली 200-500 रुपए आपको डालना है, तभी जाके वो रिजल्ट देगा, थोड़ा लीड्स देगा, कन्वर्जन नहीं देगा। तो अभी कन्वर्जन कैसे लाना है, या फिर हमारे पास बकेट ऑफ लीड्स रहे, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये योगा का एक बहुत बड़ा समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस समिट के अंदर में क्या होगा, इस समिट के अंदर कंपटीशन होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होगा, सेमिनार होगा, हेल्थ चेकअप कैंप्स भी रह सकता है, सिटी टू सिटी। ओके, तो इसमें जो हमारे मेंटर्स रहेंगे वो ये सारी चीजें सिखाएंगे पहले तो, कि ये एक्टिविटी करिए। ठीक है, हम लोग उनको रेडी करेंगे, जैसे वॉर फ्रंट में जाना है तो उनको कैसे रेडी करते हैं, या फिर एमबीए का आप 2 साल का 1.5 साल का कोर्स करें तो उसमें रेडी होते हैं आप, कोई आईटी रिलेटेड में सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर, तो मैं उसको ये रेडी करके उनको ये पॉइंट से लेके जाके एक्स से लेके स्लोली उनका इनकम स्ट्रीम ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये सारे कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, कंटेंट कॉपी कैसे करना है। देखिए, कॉपी करना भी एक कला है, बट वो कॉपी किसका कंटेंट करना और कैसे करना वो भी आदमी को पता होना चाहिए। नहीं तो वो गूगल में बैठ के बस सर्च कर रहे, कंटेंट सर्च कर रहे, मिलेगा नहीं। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल, बेल बजे, जस्ट डोर ओपन जस्ट। सॉरी। यस, अभी आपको ईमेल्स आते होंगे, स्पैम ईमेल्स आते हैं। हाँ, आते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कभी आपने वो पढ़ा है? नहीं पढ़ते मैं। आप पढ़िए, उसमें ना आपको बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ओके, हाँ।
आप बहुत बार ऐसा होता है ना, आप गूगल कर रहे हो कि कोई हेल्थ रिलेटेड आइडिया, फिर वो बोलते हैं सब्सक्राइब करो ईमेल के लिए, आप सब्सक्राइब करिए, उससे क्या आपको रेडी कंटेंट मिलेंगे, ओके, कॉपी हाँ। करिए, पोस्ट करिए। बहुत लोग ये सोचते नहीं है, ये ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। आपको रेडी, क्योंकि वो कंटेंट के पीछे हम लोग कंपनी पैसा खर्च करती है। एज ए राइट। कंटेंट राइटर आपको पता होगा कि आप डेवलपमेंट साइड से है, आईटी रिलेटेड आपने काम किया, तो आपको पता कितना पैसा लगता है कंटेंट डिजाइन करने में, यस, और यस। कंपनीज पैसा डालती है वो कंटेंट बनाने के लिए। तो हम लोग उसको जस्ट कॉपी कर सकते हैं, एआई में जाइए, वहां पे उसको थोड़ा सा एडिट करिए, आपका खुद का कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो यस, ये यस। कर चैट जीपीटी में बहुत कुछ हम लोग कंटेंट क्रिएट कर राइट, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सकते हैं। अभी आपने बोला आप इंट्रोवर्ट है, बट मुझे चाहिए कि थोड़ा सा आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। पूना में, बावधान रीजन में कितने सारे योगा टीचर्स है? बहुत सारे हैं। हो गए? हम्म। क्या हम लोग उनका एक कम्युनिटी नेटवर्क बना सकते हैं? वी आप कैन उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं? ले सकते हैं। अभी बताइए कितने योगा टीचर्स हर एक कॉर्नर में है, बट कितने, मान लीजिए पूना में आप है, अभी बैंगलोर में या हैदराबाद में या कश्मीर में आपको कितने लोग जानते होंगे? कोई नहीं। नहीं। ऐसे कोने कोने में बहुत सारे योगा टीचर्स है, पर उनको नहीं जानता कोई। राइट। टेडेक्स, जोश टॉक, ऐसे बहुत सारे टॉक शोज वाले प्लेटफॉर्म है, ये क्या बिजनेस रिलेटेड है। बट स्पिरिचुअल एंड योगा, या फिर आयुष हम लोग ले लेते हैं, आयुर्वेदिक योगा, योगा यूनानी, इसका हम लोग ऐसे रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं। राइट। तो हम लोग ना ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें इंडिया के जितने भी योगा टीचर्स है वो अपने थॉट शेयर करें, और ये करके हम लोग का प्लेटफॉर्म जो वो स्ट्रांग होते जाएगा और हमें रिजल्ट आते जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि कल जाके आप छोटे छोटे इंटरव्यूज कंडक्ट करें योगा टीचर्स के, कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या उनका करियर में आगे ग्रो करने का, क्या वो सोचते हैं इस टॉपिक के उस टॉपिक के, ऐसा आप कर सकते हैं, मान लीजिए वुमेन्स के साथ ही। और क्या आपको लगता है ये एक मल्टीपल इनकम सोर्स बन सकता है? यस। जब आप यूट्यूब पे पुट करेंगे, जब आप फेसबुक पे पुट करेंगे, मान लीजिए यूट्यूब में हमने चैनल बनाया, राइट, इसलिए आपके नाम का एक चैनल क्या, और उसमें आप वीकली किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, पहले से हो सकता आउट ऑफ ये रहेगा, सिटी रहेगा तो ऑनलाइन, और विद इन सिटी रहेगा तो हो सकता है आप चाय पे मिलिए कहीं पे, ऑफलाइन भी आप तो इससे क्या होगा, नेटवर्क हमारा ग्रो होते जाएगा, एंड आपका एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन आपको लोग जानेंगे, एंड उसके थ्रू आपको योगा टीचर्स कनेक्ट करेंगे। एक चीज हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद एक चीज आपको खुद करना होगा, आप मार्केट से कोई भी एक बुक लेकर आइए, ओके। हो सकता है स्पिरिचुअल, आयुर्वेद, योगा, एक उसमें से एक पेज पढ़िए, और वो आप शेयर करिए ऑनलाइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब, प्लस लिंक्डइन ऑल्सो। पता है इससे क्या होगा, एक दिन में चेंज नहीं होगा, डाउन द लाइन 6 months to 1 year आपका एक फॉलोअर बन जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका एक सेकंड इनकम सोर्स वहां पे जनरेट होगा, और आपको आदत भी लग जाएगी, आपको बुक पढ़ने, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको बुक पढ़ने में का एक आदत लग जाएगा, और कुछ नया, जैसे दादी माँ के नुस्खे, बहुत लोगों को दादी माँ के नुस्खे पता है और हम लोग वो अभी भी यूज करते हैं, राइट। तो वैसे ही कुछ नुस्खा आप शेयर करते जाइए कि अगर आप अदरक कोई ऐसे यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में ये, आपके हेल्थ में ये चेंज आएगा। तो ऐसा आप कोई एक टॉपिक ले लीजिए, टॉपिक स्पेसिफिक, उससे आप ये बनाइए, सीजन या सेशंस बनाइए, उस टॉपिक पे आपने 10 चीजें शेयर किया, 10 बार, फिर नया टॉपिक पकड़ा, उससे 10, जैसे मान लीजिए कि मैं गीता लेता हूँ, पूरा मैं गीता बता रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत कंटेंट है जो मैं ऑलमोस्ट ईयर यूटिलाइज कर पाऊँ, तो ऐसा थोड़ा। अच्छा। अभी ये तो आपने चलो शुरू कर दिया,
बट आपको चाहिए लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइबर, ये आपके पास कहां से आएंगे? दो से तीन वे है। एक है कि आप अलग अलग जाके रीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय पेज, ठीक है। सेकंड है आप पेड कैंपेन रन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, लोगों को पसंद आएगा तो देन दे विल सब्सक्राइब एंड दे विल कीप ऑन। थर्ड है हम जो कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आज आपने एक यूट्यूब चैनल खोला, मैंने उसको सब्सक्राइब किया और हमारी कम्युनिटी में 100 लोग हैं, वो 100 लोगों ने आके आपको सब्सक्राइब किया। अभी मैंने बनाया, वो 100 लोग आके मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे करके हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, हम सब एक दूसरे का सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने जो वीडियो पुट किया उस पर मैं कमेंट डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, इट विल गो वायरल। So coming together we are helping each other. तो ये एक्टिविटीज हम लोग फर्स्ट 6 to 7 months करेंगे। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्लो शुरू हो जाएगा। तो YouTube का जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू उनको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन का जो कंटेंट है दिस इज वेल एंड गुड, एंड देन उसको स्लोली स्लोली आपको मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। इफ यू नो हाउ टू मोनेटाइज, वेल एंड गुड, इफ नॉट देन हम लोग मोनेटाइजेशन भी करेंगे उसमें, कैसे पेज बनाना है, क्या बनाना है, ये सारे एक्टिविटीज हो गए उसमें, ठीक है। ओके। सो इफ यू डोंट हैव आपने तो नाम ऑलरेडी सोच के रखा, आपका नाम ऑलरेडी है योगा का, ठीक है, उसी नाम से हम लोग आगे जा सकते हैं। इफ नॉट यू कैन हैव सम यूनिक नेम। आप सोचिए, अगर आप सोच सकते हैं तो फाइन, या फिर आप मुझे बताइए, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या क्या टॉपिक लेके आप शुरू कर सकते हैं। ओके किसी को कॉपी करना है, कोई इंटरनेशनल योगा टीचर या, तो उसका भी हम लोग टॉपिक लेके, बस आप उसको कैच कर लीजिए, हाँ ये सारे कंटेंट स्टार्ट में आप वो शुरू करिए, देन आप खुद को धीरे धीरे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके तो इसमें से दो चीज तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल इंटरव्यूज, जिससे क्या हम लोग फिर वो वीडियोस शेयर करेंगे एंड देन पीपल विल, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आपके साथ, फाइन। सेम योगा से रिलेटेड कुछ उनको पहले से क्वेश्चन दे देंगे कि आपको ये क्वेश्चंस पे आंसर देना है। तो उसका मतलब गाइडलाइंस मुझे आपसे मिलेगा कि इंटरव्यू मतलब किस टाइप के इंटरव्यूज लेने हैं, क्या? हाँ वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट सब हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी विल डू एवरीथिंग इन अ ग्रुप। क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली किसी के पास जाके, मुझे अगर कोई योगा टीचर पता है कि अभी ठीक है यहाँ पे कोई योगा टीचर है, मुझे उसका कांटेक्ट नंबर कहीं भी मिल भी जाता है, तो मैं डायरेक्टली मैं जाके उनसे क्या अप्रोच कैसे करूँ और क्या एग्जैक्टली ये चीज हम लोग कैसे करेंगे कि पहले हम लोग ऑनलाइन चैनल पे करेंगे। मान लीजिए आप आयुष यूनिवर्सिटी का ये है फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, हम लोग उधर चले जाएंगे, उधर जाके हम लोग पुट करेंगे कि आई वांट टू कनेक्ट विद फ्यू योगा टीचर्स एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू शेयर योर लाइफ थ्रू जूम और दिस थिंग। सामने वाला पर्सन यस बोलेगा, 10-12 लोग आ जाएगा, फिर उसमें से हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक दो पहले व्हाट्सएप पे बात करेंगे, फिर उनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, फिर उनको डेट बोलेंगे कि इस तारीख को मैं अभी लेना चाहती हूँ, आर यू ओके, देन सामने वाला पर्सन बोलेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, मतलब उससे मैं ठीक है मैं योगा टीचर से कनेक्ट करूंगी तो उन्हें हमारे कम्युनिटी से कनेक्ट करना है, उन्हें हमारे कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं करना है। देखिए ये आप उनके साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि और मार्केट में जो योगा टीचर्स है उनका लाइफस्टाइल, उनका क्या नॉलेज है, उनके पास क्या है, जस्ट ये आपका थॉट प्रोसेस है। इट इज नॉट कि वो हमारे कम्युनिटी में आए। अच्छा अच्छा ये आपने एक सिलेक्ट किया कि भैया मैं योगा टीचर्स के साथ कनेक्ट करूंगी पैन इंडिया पे, या फिर मैं सिर्फ महाराष्ट्र के योगा टीचर्स के साथ कनेक्ट करूंगी और मैं उनसे मराठी में बात करूंगी। अभी देखिए मान लीजिए अगर मैं भी मराठी होता और आप भी मराठी है, अगर हम लोग मराठी में बात करते तो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल बात करते थे। यस यस ये में साउथ इंडियन या कोई भी लैंग्वेज, जब हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं बहुत ही कंफर्टेबल। तो आप आपका निश बना सकते हैं कि मैं सिर्फ मराठी में, मेरा चैनल जो रहेगा वो मराठी में मराठियों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो महाराष्ट्र के जो भी योगा टीचर्स है मैं उनको एम्पावर करना चाहता हूँ थ्रू माय चैनल, मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ मेरे चैनल के थ्रू। ओके तो ये आपका लाइफ का एक मोटो होगा कि मैं उनको कनेक्ट करके मेरे चैनल के थ्रू उनको लाना चाहती हूँ। आज आपके चैनल में कोई नहीं है, मे बी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, नो प्रॉब्लम, धीरे 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 जाके सब्सक्राइबर लोग बढ़ेंगे। एंड डाउन द लाइन यू विल वर्क एज ए इन्फ्लुएंसर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, बोलेंगे क्या आप हमारा
प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मेरे पास ये बॉटल है, मैंने बॉटल इधर रख दिया, सो आई एम प्रमोटिंग दिस बॉटल। ठीक है, सेम आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई ना कोई आएगा आपके पास, इन्फ्लुएंसर्स कि वो देखेगा कि आपके चैनल चलता है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, देन दे विल कम एंड टेल यू विल यू प्रमोट माय प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली होगा। या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग वो चीज करेंगे, वी विल मार्केट की, वी हैव सो मेनी टीचर्स जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है, इफ यू वांट टू डू प्रमोशन you can do, either you can give us that product as a gift to that teacher or you can pay plus gift। अभी मार्केट में ऐसे लोग हैं जो एक प्रमोशन का 3 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स। तो स्पिरिचुअल में, और जब आप मराठी, मैं चाहूंगा, मैं देखिए मैं बंगाली हूँ, पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ इसमें, मेरे डैड जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तो पहले 10 साल में एमपी में रहा, बुरहानपुर अगर आपने सुना होगा एमपी में, उसके बाद भुसावल, उसके बाद अहमदाबाद, एंड ऐसे करते करते अभी पुणे में सेटल। तो मेरा बंगाली से टच कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसे टूटी फूटी बात करता हूँ। मेरी वाइफ शी इज गुड, बट मैं चाहता हूं कि लोग अपने लोगों से जब बात करें ना, तो वो लोकल जो ये है वो अच्छे हो। यस, कंफर्ट जोन ज्यादा होता है, कंफर्ट ये रहता है, राइट। और पीपल जैसे महाराष्ट्र के लोग और आपको सुनेंगे फिर, एंड देन कुछ जब बाहर के भी मिल रहे हो तो हम लोग बाहर ओपन, बट फोकस रहेगा कि हम लोग मराठियों को। तो आप हो सकता है कि घेगा भरारी में जाएंगे, वहां पे आप पुट करेंगे कि अगर कोई योगा टीचर है मराठी में, उनके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, उनका मैं इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहती हूँ। कोल्हापुर हो गया, सातारा हो गया, जितने भी रीजन, तो मैं उनका एक अलग से एक YouTube चैनल बना सकती हूँ, जो भी मैं इंटरव्यूज लेती हूँ, ताकि जो भी योगा टीचर है उनका भी प्रमोशन हो जाए, उनको भी एक YouTube पे ये मिले, यस, प्रमोशन करने के लिए, और हमारे भी सब्सक्राइबर और ये बढ़े। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें आपका फायदा ये होगा कि लोग आपको जानेंगे, और थ्रू मोनेटाइजेशन, थ्रू इन्फ्लुएंस आपका रेवेन्यू जनरेट होते जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उनका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे हमारा सब्सक्राइबर ये बढ़ते जाएगा, उनको उनका प्रमोशन होगा। बट हमारा फोकस ये नहीं, हमारा जो फोकस है, हम लोग का एज ए मेंटर काम करना है। सो हमारा फोकस ये नहीं है कि मुझे स्टूडेंट्स मिलना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली होते जाएगा, बिकॉज वी विल डू मल्टीपल वर्क। ओके, दैट्स व्हाई हमने जो मेंशन किया कि मल्टीपल इनकम सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, लाइक एज वी आर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन, तो उसके थ्रू हमें रेवेन्यू आ जाएगा। हम लोग सबमिट करेंगे, सबमिट में आप जाएंगे, एज ए वर्कशॉप आप लेंगे, आप वहां पे आपका प्रेजेंटेशन करेंगे, आप कुछ शेयर करेंगे, वहां पर आपका रेवेन्यू होगा, विल गेट पेड। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको, किसी कंपनी में, जैसे अभी हम लोग धीरे धीरे आगे कंपनीज को रीच करने वाले, स्कूल्स को रीच करने वाले, तो वहां पे अगर एज ए गेस्ट लेक्चर आप जाते हैं, देयर यू विल मेक मनी। सो आपका जो इनकम रहेगा वो एक जगह से नहीं आएगा, अलग अलग जगह से आएगा। ओके ओके, इफ यू आर ओपन टू दैट। सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि आपको स्टूडेंट्स आना है, उनका आपका क्लासेस लेना है और आपको वहीं तक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक कुएं में रह के आपको नहीं काम करना है, आपको उसके बाहर आके काम करना है। और यही चीज हम लोग करते करते क्या होगा, फर्स्ट जो ईयर रहेगा उसमें हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि बाय एंड ऑफ द ईयर यू विल मेक समवेयर अराउंड 10 lakhs। तो हमारा जो टारगेट है, इट इज दैट वी वांट टू हेल्प इन 2024 आवर टीचर शुड अर्न एटलीस्ट 10 lakh। वो 10 लाख पहले दिन में नहीं होगा, राइट, धीरे करते हुए जो हम लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद जो हम लोग प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और ये सब करते जाएंगे, उससे हमारा ग्रोथ होते जाएगा। तो अभी हमारा प्लान कैसा है, हम लोग 7th of Jan से हम लोग जो भी अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ये तो डिस्कशन बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बट मेन आता है एग्जीक्यूशन पार्ट, राइट, वी विल डू दैट थिंग। ठीक है, तो आप रोज रेगुलरली क्या करेंगे, वुमेन्स रिलेटेड ग्रुप्स में ज्वाइन होते जाएंगे फेसबुक पे। ओके, अगर आपको आता है कि कैसे कैसे ग्रुप्स फाइंड करना है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा कि ग्रुप्स ऐसे फाइंड करते हैं। अच्छा, उसका भी कोई तरीका जी, मतलब अभी देखिए, जैसे घे भरारी है, फ्री है, आप पुट कर सकते हैं। पुला है, एडमिन रिलेटेड ग्रुप है, वहां पे उनका एक्सेस लगता है। ठीक है, रोज 2 ही ग्रुप पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको मल्टीपल ग्रुप में जाके ये करना है। फिर कल जाके जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं,
तो आप जाके वहां पे पुट भी कर सकते हैं आपके वॉल पे, लिंक्डइन पे, यहाँ हुआ कि भैया मैंने इन पर्सन का इंटरव्यू लिया है एंड इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक। तो हो सकता है लोग इंटरेस्टेड रहे। के बाद ये हमारा स्टार्ट रहेगा, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको 3 चीज करना है। यूएन का मैंने लास्ट टाइम जैसे शेयर किया था कि जो गोल है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पूरे वर्ल्ड के लिए दे हैव डिजाइन 17 गोल्स। आउट ऑफ दैट गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इज नंबर 3। तो हम लोग को इसको फोकस करना है, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है कि लोग योगा को अपनाएं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकंड, हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पे योगा, स्पिरिचुअल, इससे रिलेटेड कंटेंट मिले, पेड भी एंड फ्री भी, ठीक है। एंड थर्ड, हम लोग जैसे जूम है, जोहो है, अभी ये सब पेड चैनल्स है, राइट। तो हम लोग ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लाना चाहते हैं जिसमें बहुत ही कम, बहुत ही रीजनेबल, लाइक 100 रुपए 200 रुपए चार्ज हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, बट अगर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका कोई यूज नहीं है। मैं हो सकता है गूगल मीट में चले जाओ या मैं जूम पे 40 मिनट 30 मिनट का ले लूं फ्री सेशन, बट मैं अगर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा है। और वो रिकॉर्डेड सेशन जो है, अगर मेरे पास पैसा है देन आई कैन टेक ऑल दिस सब्सक्रिप्शन, बट अगर मेरे पास पैसा नहीं है, जो बहुत सारे योगा टीचर्स का नहीं है, देन वो ये सारे टूल्स यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट बनाना चाहते हैं जो सिर्फ योगा टीचर्स को टारगेट करेगा। वो प्लेटफॉर्म जो रहेगा स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगा जहां पे वो अपने वीडियोस और ये सब वहां पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपना खुद का पेमेंट गेटवे वहां पे सेट कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, ऑल दैट थिंग ओनली फॉर योगा, स्पिरिचुअल, आयुष, सिंपल। एक्चुअली मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी क्योंकि मैं वाईसीबी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज लेती हूँ, तो मेरा ऐसे था, मेरे सेशंस रिकॉर्ड करती हूँ मैं, क्योंकि मतलब मेरा ये रहता है कि स्टूडेंट्स अगर अटेंड कर भी पाए, थ्योरी सेशंस नहीं भी कर पाए, आप रिकॉर्डिंग से पूरा कोर्स कर सकते हो। तो लेकिन रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि कंटेंट में अगर व्हाट्सएप पे ही मैं यूट्यूब मतलब मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालती हूँ और वो मैं शेयर करती हूँ और अनलिस्टेड रखती हूँ। तो लेकिन मैं शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो लिंक आप कहीं कोई भी कहीं पे भी सबको वो ये कर सकते हैं। तो मेरा ये था कि मेरा कंटेंट जो भी है उसके लिए कुछ तो एक प्रॉपर ये चाहिए, लेकिन एप्स वगैरह मैंने देखे तो बहुत बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स भी इतने नहीं है कि मैं बाय कर एप्स सकते, राइट। हाँ बाय कर सकूं वो सब। यूट्यूब में आप एक प्राइवेट चैनल भी है, अगर आपको दिखता होगा, जिसमें प्राइवेट है, पता सब्सक्रिप्शन, हाँ प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट में प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ईमेल करना पड़ता है। प्राइवेट नहीं, जब करते हो जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहेगा ना, कि अगर मान लीजिए उन लोगों ने किसी को सर्कुलेट किया लिंक, हाँ हाँ वो पर्सन अगर आके देखता है तो उनको सिर्फ डेमो थोड़ा सा दिखेगा, फिर वहां पे मेंशन रहेगा इफ यू वांट टू वॉच फुल वीडियो पे टेक द सब्सक्रिप्शन। हाँ, लेकिन जब मैं प्राइवेट करती हूँ तो प्राइवेट में मुझे प्राइवेट ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें मुझे ईमेल एड्रेस देने पड़ते हैं, राइट। तो मुझे वो पर्टिकुलरली किसी को ईमेल करना पड़ता है। ओके, तो वो थोड़ा-सा मतलब इनके लिए, मतलब क्लाइंट्स के लोग लिए जाके उतना, हाँ कंफर्टेबल हाँ, हाँ, कि या ईमेल में बेटर जाके है, देखना पड़ता है, मैम इससे व्हाट्सएप पे ही डाल दो, ऐसे थोड़ा-सा वो होता है। तो वो मुझे थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं लगा प्राइवेट ऑप्शन। यस। सो हम लोग ये ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे, और ये प्लेटफॉर्म मेरे अकेले से नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग को अभी जैसे जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मेन यही है कि मुझे वो प्लेटफॉर्म रेडी करना है। और वो प्लेटफॉर्म अगर रेडी करना है तो यू नो कि उसको बनाने के लिए कॉस्टिंग कितना ज्यादा आता है, बनाना, मेंटेन करना, उसका कॉस्टिंग कितना ज्यादा आता है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। अभी वो पैसा तो ऐसा नहीं है कि वी आर फंडेड, वी आर वर्किंग एज ए एनजीओ, तो आई डोंट हैव दैट मच मनी। तो ये जो पैसा आ रहा है इट विल गो देयर, ओके। सो वो जैसे ही हमारे पास रेडी हो जाएगा, उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, एंड इट विल हेल्प ऑल द, वी विल हैव लिमिटेड योगा टीचर्स। ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अभी इंडिया में 799 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स है, ओके। सो हमारा टारगेट है कि वी जस्ट वांट 500 मेंटर्स, ओके, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, दे विल जस्ट एक्ट एज ए मेंबर and we will help them to make money, but
हम लोग उनको पार्ट ऑफ ये नहीं बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट, क्योंकि फिर कैसा होगा, मैं नहीं चाहता कि लाइक फॉर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आज हम लोग 500 लोग हैं, सो इफ वी आर प्लानिंग कि मंथली हम लोग को 1 लाख या मंथली 10,000 या 20,000 या जो भी अमाउंट है अर्न करना है, सो माय पार्टनर शुड बी हैप्पी। राइट। ओके, अगर मैं हर एक को वो मेंबरशिप जो हम पार्टनर लेवल पे लेकर जाएंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि सबको रेवेन्यू जनरेट करना। तो हम लोग लिमिटेड रहेंगे एंड वी विल हेल्प जो भी न्यू टीचर्स आएंगे उनके, जो हम लोग का ये पूरा सेशंस रहेगा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग, प्लस वी विल शो देम हाउ, कुछ दिन बाद आप इतने हो जाएंगे, इतने अंडरस्टैंड आपका बढ़ जाएगा कि यू विल बी इन पोजीशन टू हेल्प समवन टू अर्न मनी with all these tools. So you will take care. पढ़ाना अच्छा लगता है, आप इसके साथ वो सारी चीजें भी उनको पढ़ा सकते हैं। राइट। आपने मेटा थोड़ा सा सीख लिया, मेटा पॉइंट ऑफ व्यू आप उनको पढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र जैसे टीचर आए थे जो साउथ इंडिया से थे, उनको तेलुगु आता था। सॉरी, लास्ट टाइम एक टीचर आई थी, उनको तेलुगु आता था। अच्छा अच्छा, मुझे तो तेलुगु नहीं आता, वो ज्वाइन नहीं। मुझे कोई तेलुगु आता है, मैं क्योंकि साउथ में कैसा है, उनको तेलुगु, तमिल, कन्नड़, दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो हमारा ये मिशन भी कि हम लोग हर स्टेट में ऐसे हमारे पास टीचर जो लोकल लैंग्वेज में ही कनेक्ट करें। तो ऐसा होगा कि आप भी वो करें और हम लोग आगे जाके भी वो बढ़ाएं। ओके, तो अभी आपके पास फेसबुक का पेज है, आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, ओके, आपको लिंक्डइन का पेज बनाना है या फिर लिंक्डइन का अकाउंट। लिंक्डइन अगर अकाउंट है तो हम लोग एक पेज एक्सेस करेंगे, और अगर नहीं है तो यू कैन मेक इट। ओके, एंड आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट है, I'll send a friend request to you and page access also to you. Okay, and YouTube का चैनल। ओके, इतना करने के बाद आप एक टॉपिक सोच लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करना होगा, छोटे छोटे कंटेंट, हार्डली 2 मिनट से 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट, इनफ। उतना छोटा सा कंटेंट बना के पहले वीडियोस पोस्ट करने शुरू करिए। तो पहले एटलीस्ट समवेयर अराउंड 20-25 वीडियोस हो जाना चाहिए। ओके, वो फिर धीरे धीरे आप पोस्ट करते रहिए, एंड देन साइड बाय साइड हम लोग जो बाकी एक्टिविटीज है, लोगों को रीच करना, देन उनको बताना कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू एंड कंडक्ट दिस एंड दैट थिंग, वो हम लोग शुरू करेंगे। With that, you will also reach to Facebook groups and you will keep on joining Facebook groups. ठीक है, इसके साथ हम लोग ऐसा भी करेंगे कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं ना, जैसे यू आर टारगेटिंग एज ग्रुप 20 to 55 तक, ठीक है, उसमें हम लोग ब्रेक भी कर देंगे कि 30 से 40, 40 से 50 स्पेशलाइज्ड, 20 से 30 न्यू मदर्स। राइट, एज 35 एज के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे रिलेटेड क्या होता है, उससे रिलेटेड आप क्लासेस ले सकते हैं, सेमिनार्स, कुछ फ्री सेमिनार्स, और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क कि आर यू फेसिंग दिस हार्मोनल चेंज प्रॉब्लम, यस यू कैन जॉइन माय सेशन, आर यू फेसिंग दिस, यस यू कैन जॉइन माय। सो वो धीरे धीरे आपका क्या निश आते जाएगा। राइट, तो पहले फ्री सेमिनार्स 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, आप उनको बोल सकते हैं कि आई वांट टू टेक ए लाइव सेमिनार ऑन दिस फॉर एज ग्रुप, विल यू अलाउ मी, वो बोलते हैं यस आई विल अलाउ यू, तो आप फेसबुक पे जाके वो कर दीजिए, एंड देन वो कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर मैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा, तो जो भी आपका एक डायरी ले लीजिए न्यू ईयर के लिए, ठीक है, और उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि हम क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, और उससे हम लोग वर्कआउट शुरू कर देंगे। आपका कुछ क्वेश्चंस या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, समथिंग लर्निंग्स और समथिंग यू वांट टू से? नहीं, यही मुझे पूछना था कि ये इसके कुछ सेशंस रेगुलरली या फिर कुछ ट्रेनिंग ऐसे, जैसे अभी आपने बोला कि यूट्यूब चैनल मैंने, मतलब मेरा जो चैनल है वो अनलिस्टेड, मैं सिर्फ
जो जूम पे मैं सेशंस लेती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, वो यूट्यूब पे पुट करती हूँ, अनलिस्टेड इसमें होते हैं, तो उतना ही है। अदरवाइज मुझे यूट्यूब का ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है कि अगर मुझे यूट्यूब में चैनल करना है तो मतलब सेम चैनल को मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, या दूसरा एक चैनल ओपन करना है, उसमें और कुछ क्या कैमरा लगता है, कैसे करना है, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं। तो उसके लिए कुछ ऐसे ट्रेनिंग वगैरह कुछ होता है कुछ वो भी हम कि लोग लेंगे। देखिए टेक्निकल पॉइंट जो है ना, उस पे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। अभी क्या रहता है, बहुत सारे योगा टीचर जो अभी मेरे एक ये टीचर है बेंगलोर से, हम्म वो आज तक एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम्म उनको डर है। हम्म। तो पहले वही तो एक्चुअली मुझे भी कहीं पे कुछ, मुझे भी बहुत जने ने पूछा आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आप यूट्यूब चैनल चालू कर दो वगैरह, लेकिन मैं वही सोची कि करना कैसे है। मतलब इतना मैंने अभी सीरियसली उसको वो कभी देखा नहीं है कि यूट्यूब चैनल अगर शुरू पहली करना है। चीज, जो अनलिस्टेड है ना, उसको हम्म आप लिस्ट कर दीजिए। हम्म देखिए, एक है कि आपने फ्री में देते जा रहे, लोग सीख रहे हैं, ठीक है, हम्म हो सकता है वो कॉपी पेस्ट करके वो अपना कुछ कर ले, बट हम्म उससे हमें नहीं डरना है, हम्म क्योंकि हमें अपना कुछ अलग से भी लेकर आना है। हम्म ठीक है, तो वो सामने वाला कॉपी कर लेगा, वो शेयर कर देगा, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट होता है, हम्म बट हर एक बंदा उसको लेके सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हम्म। ठीक है, लेकिन ऐसे है कि मैं उसको अगर, क्योंकि वो मेरे पूरे सेशन से पूरा का पूरा कोर्स ही है, वो मैं उसको अगर लिस्टेड कर दूंगी तो, और नेक्स्ट बैच में करना चाहूंगी तो बहुत जन तो वो फ्री में ही कर लेंगे वो। देखिए हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लिस्ट करिए और हम्म उसको हम लोग वही प्राइवेट जो है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। हम लोग वो जो आपने वीडियोस बनाए ना, उसको प्राइवेट भी कर देंगे, पर थोड़ा ओके। लिस्टेड भी रहेगा और थोड़े प्राइवेट्स रहेंगे, हाँ जिसमें हाँ, उनको। वैसे कर सकते हैं कि एटलीस्ट मैं अभी कुछ कुछ जो है उसमें से मैं कि बाबा हाँ कि ये सेशन इम्पोर्टेंट है, ये मैं एज अ कि एक पब्लिश करने के लिए मैं पब्लिश पूरी तरह से कर सकती हूँ कि एक, मेरा भी ये हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, तो वैसे मैं कुछ ये कर सकती हूँ। यस, हाँ। वैसे हम लोग करेंगे कि कुछ वो हाइड करके रखेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, एंड कुछ हम्म। जो जेनरिक रहेगा वो हम लोग प्रमोट कर देंगे। यस यस। तो इससे क्या हमारा स्ट्रेंथ क्या रहेगा, टुगेदरनेस, वो कम्युनिटी, और कुछ हमारा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। बाकी हो सकता है कि हाँ, आज जो हम लोग कर रहे हैं कल कोई और कॉपी करके आ जाए, बट हमारा स्ट्रेंथ रहेगा कि वी आर टुगेदर। तो कल अगर ये जो वीडियो है, हो सकता है कल 10 लोग लाइक करेंगे, परसों 50 लोग लाइक करेंगे, फिर 100 लोग लाइक करेंगे, और वो सारे 100 हमारे कम्युनिटी के रहेंगे। सो दैट विल बी अवर स्ट्रेंथ। ओके, और जो बोला है कि टूल्स रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग ये सब रहेगा, हम लोग सब लेंगे, क्योंकि आज मैं जब आपको सिखाऊंगा, कल जाके ये आप रेप्लिकेट कर पाएंगे और किसी और को सिखाएंगे। राइट। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, कल मैं एक एड रन करूंगा जहां पे मैं बोल सकता हूं कि दिस ऑल सेशंस विल बी इन मराठी, एंड अवर मैम पूनम जी विल टेक दिस सेशन। दिस सेशन विल बी ओनली फॉर वुमेन हु आर इनटू योगा इन मराठी लैंग्वेज। तो हो सकता है जो रिमोट एरियाज, गाँव है, वहां पे लोग आके कनेक्ट कर पाए। राइट। तो इस तरीके से हम लोग कंडक्ट करेंगे। ओके, इसमें से मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कितनी चीजें जो आपको लगा कि थोड़ा नया है, आपने सुना नहीं है, थोड़ा अलग है। वैसे तो सुना है मैंने, लेकिन जो बुक्स का वगैरह आपने आइडिया दिया कि बुक कोई बुक का कंटेंट आप ये कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, तो ये एक आइडिया अच्छा है, वो मैं अप्लाई कर पाऊंगी। यूट्यूब का मैंने सीरियसली कभी लिया ही नहीं, तो यूट्यूब का भी मुझे थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। ओके, अ, हाँ, और ये पोस्ट वगैरह अप्लाई करना, जैसे मैंने कहा कि मैं सर से कनेक्टेड हूँ, तो उन्होंने भी, वो तो खुद ही पोस्ट ही देते हैं कि आप ये करते रोज जाइए। रोज के रोज ये करते जाओ। लेकिन वो भी है सर कि अभी मैं वो भी करती हूँ, अभी बहुत दिनों कुछ दिनों से मैंने वो भी बंद कर दिया है, थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन में कि कुछ उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, कि मैं इंस्टाग्राम में मैं लगातार पोस्ट शेयर करती हूँ, फेसबुक पे मैं पोस्ट शेयर करती हूँ मेरे इस पे, और एक 200-300 फॉलोअर्स है, लेकिन किसी का ना कोई लाइक आता है, ना किसी का कोई कमेंट आता है, कुछ यही नहीं आता, तो समझ भी नहीं आता कि मतलब वो कुछ देख भी रहे हैं नहीं। क्रिएट हो रहा है कि नहीं, लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये है। हम्म देखिए, अभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना चेंज होता है ना, कंटिन्यूअसली वो चेंज होते जाता है कि पहले तो अगर आप पैसा नहीं डालेंगे ना, हम्म। तो वो रीच करने नहीं देता है। अच्छा। वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भैया दिखे ही नहीं, 100 लोग है तो उसमें 2 लोगों को ही दिखेगा। ओके, ऐसे भी है। हाँ, हाँ। सेकेंडली कैसा है कि लोग देखते हैं,
बट वो लाइक करना पसंद नहीं करते, राइट। थर्ड ऐसा है कि वो इतना फास्ट रहता है ना, मान लीजिए जैसे अभी आप सर्फिंग कर रहे हैं, हाँ ये देखा ये देखा ये देखा, फटाफट फटाफट सर्व करके आप चले जाएंगे, राइट राइट। राइट। तो इसके लिए हम लोग जब वो कम्युनिटी हमारा पूरा स्ट्रांगली रेडी रहेगा ना, तो आपने पोस्ट किया, लाइक आ गए। एक आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा कि कम्युनिटी ही एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को ये करे कि ताकि मेरी जो पोस्ट है वो बार बार दिखे 100 सबको लोगों को और दिख जाए, ज्यादा, हाँ ज्यादा इसमें जाए वो। यस। और इसके बाद जब हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे तो हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, अरे यार ये मेरा पोस्ट देख नहीं रहा, जैसे मेरा भी अभी 300 है ये फॉलोअर्स, बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे उस पर फोकस नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस में जाके पूछते हैं, तो वो मेरे जो कंटेंट है उसको लाइक नहीं करेंगे, या फिर वहां पे कुछ कमेंट, वो डायरेक्ट मैसेजेस में जाके कनेक्ट करते हैं। सो आपको ये नहीं देखना है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पर हाँ वो वैल्यू तो क्रिएट करता है, क्योंकि उस पे ही लोग देखते हैं, अरे इस पे 1000 लाइक है, चलो क्या है ये, इस पे 2000 व्यूज है, क्या है ये, हाँ। वो वैल्यू। तो उस पे हम लोग वर्कआउट वैसे ही करेंगे, जो हमारा कम्युनिटी रहेगा एक साथ कनेक्ट होगा, और वो एक दूसरे के इस पे पोस्टिंग लाइक ये सब करते रहेंगे। इसके लिए बस इतना है कि कंटेंट जो है सबका हम लोग का अलग अलग कंटेंट, जैसे मैंने आपको एक चीज बोला, दूसरा बंदा, हर एक बंदा वही कंटेंट नहीं डालेगा, सबका कंटेंट अलग रहेगा, थोड़ा यूनिकनेस रहेगा। जो कंटेंट आपने आज यूज किया है, किसी और को अगर वो यूज करना है तो वो 1 महीने बाद वो कंटेंट पुट करेगा। तो ऐसे करके हम लोग चेंज, अभी देखते हो अगर आप बहुत सारे ब्लॉगर्स को फॉलो करते होगे, तो मार्केट में कोई अगर एक टॉपिक आ गया, तो हर एक ब्लॉगर अपना वहां पे वीडियो ब्लॉगर इनपुट देता है, और उनको लाइक्स कमेंट ये सब मिलते ही रहते हैं, बिकॉज दे हैव गेन देयर फॉलोअर्स। तो आगे जाके जब हमारा फॉलोअर्स हो जाएगा, वी विल गेट डू दोस थिंग्स आल्सो, ओके। सो इट इज ए मैटर ऑफ टाइम, इन दैट टाइम हम लोग को लीड्स जनरेट करना है, इसके लिए हम लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हमारे सब जितने भी चैनल्स रहेंगे उसको यूएसपी बनाना है, एक यूनिक, तो उसके लिए आप एक टॉपिक सिलेक्ट करके वो उस पे पुट करेंगे, प्लस आप इंटरव्यू सेशंस ये सब देंगे। यस। तो उससे क्या होगा, अलग अलग इसका इंटरव्यू जब लेते हैं ना, तब वो अच्छा लगता है, लोगों को सुनना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग सुरभि देखते थे ना पहले, तो सबको वो अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके कम्युनिटी के, बाहर के कम्युनिटी के धीरे धीरे सब लोग आके सुने, तो हम लोग वो वीकली वो डिसाइड कर लेंगे कि किस दिन क्या पुट करना है, हर दिन नहीं डालना है, वीकली डिसाइड कर देंगे कि आज के दिन मंडे आप सिर्फ कंटेंट पुट करेंगे खुद का कुछ, वेडनेसडे को आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, एंड सैटरडे समथिंग लाइक दिस ओनली, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं करेंगे। ऐसे करते करते 3 मंथ के स्पैन में हमारे पास इनफ कंटेंट हो जाएगा, एंड स्लोली स्लोली उससे बाकी जो फेसबुक पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, उधर हम डेली आपके वॉल पे रील स्टोरीज ये सब करते हुए शेयर करते जाएंगे, वही सारी मीटिंग्स जो रहेगा। एंड तो फॉर दैट अगर हमें चाहिए कि खुद का एक पर्सन हो जो वीडियो एडिटर के रूप में काम करे, विल शेयर दैट, दे विल डू द एडिटिंग एंड एवरीथिंग। अगर हमारे कम्युनिटी से ही कोई अगर रेडी होता है, they can work as a that person. Okay. And we have kept right now everyone join as a member, and then they choose to become a treasurer or a president or a secretary or whatever roles are there operations से, तो वो roles हम लोग define करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको 10 चीजें बताया, कल जब हम लोग ग्रुप में बैठेंगे हम लोग एक टॉपिक लेंगे कि इस पे वही मुझे इनपुट चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, so we all will do brainstorming and then उसको लेके हम लोग आगे जाएंगे। So this all things will do, and इसका क्लियरिटी हम लोग जब बैठेंगे एक साथ, अभी तो 1 to 1 बात कर रहे हैं। हाँ एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, डिस्कवरी कॉल। अभी मैंने जो आपके साथ किया है, दिस इज ए डिस्कवरी कॉल, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपका थॉट प्रोसेस है और क्या क्या करना है। सेम जब आप किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं ना, कोई स्टूडेंट या कोई भी आता है, तो उनके साथ 5 मिनट 7 मिनट्स का एक डिस्कवरी कॉल रखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चनर्स दे दूंगा, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस उनसे पूछिए। जैसे आप वेट लॉस के लिए कोई आता है, भैया आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने बजे उठते हो, आप क्या खाते हो, क्या करते हो सकता है आप कर रहे हो, इसमें और चीज है, आपके फैमिली के मेंबर्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये वो करके आप उनका डिस्कवरी कॉल करिए, आपका रिलेशनशिप कैसा है। पूरा एक केस स्टडी ही मैं लेती हूँ, मतलब वो जैसे मैंने बताया कि वो डॉक्टर ही है, तो जैसे डॉक्टर हमारी कोई भी वैसे केस स्टडी प्रॉपर लेते हैं, तो वैसे ही पूरी लाइफस्टाइल क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
आप क्या खाते हो, कितने बजे उठते हो, पूरा एक 20-25 मिनट का पूरा केस स्टडी हम लोग लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर आता है, मेनली फॉर थेरेपी जब आते हैं कोई पर्टिकुलर इसके लिए आते हैं, तो केस स्टडी कंडक्ट करते हैं। सो मैं इसको बोलता हूँ डिस्कवरी कॉल। या नाउ यू कैन गिव ए नेम, ओके, और वो नेम के साथ ही आप उस पे चलिए। जब उनको वो बोलना कि मैं आई एम टेकिंग दिस विल बी ए डिस्कवरी कॉल, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर दिस, देन ओनली आई विल से कि मैं आपका क्लास ले सकता हूँ कि नहीं। राइट, पहले ही कहते कि हाँ मैं क्लासेस आपको कंडक्ट करूंगी, मैं जानूंगी आर यू इन दैट पोजीशन, यस और नो। राइट, अगर होता है तो वहां पे ना थोड़ा सा वो कह रही ये मुझे चूज कर रहे, इस तरह टाइप से। राइट। और इवन जो मैंने 7 lakhs का जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया था फॉर्म में, तो उसका एक्चुअली रीजन ये था कि हमें इवन ये भी एक बताया गया है, जैसे वेट लॉस कैटेगरी अभी अगर नीश मैंने सिलेक्ट किया है वेट लॉस, तो वेट लॉस में क्योंकि अभी मैंने थेरेपी सेशंस किए हैं, थेरेपी आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी किया है, योगा थेरेपी भी किया है, तो मैं ऐसे भी कस्टमाइज उनको डाइट प्लान देके, कस्टमाइज उनको ये लेके सर ने जैसे वो सर ने हमें जैसे बताया था कि मैं पर स्टूडेंट 3 मंथ का उनको 25 तक भी चार्ज कर सकती हूँ प्रॉपरली, अगर कोई अच्छे से। तो वही की केस स्टडी लेके मैं उनको पहले कुछ नहीं बताऊंगी, केस स्टडी लेके उनका बैकग्राउंड समझ लूंगी, उनका ये समझ लूंगी, फिर मैं उनको प्लान बताऊंगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, हालांकि मुझे 5000 के लिए भी मैं बहुत ये लेना पड़ता है कि 5000 भी बहुत ज्यादा लगते हैं उनको 3 मंथ के लिए, तो 25,000 का मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन हाँ, वैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स ले सकते हैं कि वैसे कुछ हायर टिकट के हम लोग ले सकते हैं, हायर टिकट के, तो फिर वैसे क्लाइंट्स है तो हाँ पॉसिबल है कि मैं 7 लाख एनुअली वगैरह कमा सकती हूँ। तो वो एक थोड़ा सा एक आइडिया था कि इम्पॉसिबल नहीं है वैसे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, देखिए अभी मैं जैसे सोच रहा हूँ कि आपको मैंने जैसे वहां पे मेंशन किया कि आपको 3 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कितना कमाना है, तो उसके पीछे मैंने प्लानिंग करके रखा है ऑलरेडी कि मुझे क्या क्या उनको देना है कि वो इतना कमा पाएंगे। राइट, हवा में तो नहीं हो पाएगा कि हाँ हाँ, भाई, तो वो प्लान जैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे 7 लाख कमाना है, तो मुझे 25,000 का एक स्टूडेंट मिला तो मुझे इतने स्टूडेंट्स लगेंगे, तो आई कैन अर्न 7 लाख इन ईयर। इवन वाईसीबी के जो मेरे कोर्सेस है, वाईसीबी का मेरा जो 6 मंथ का कोर्स है, वो मैं सेल करती हूँ 20,000 में, वो जो रहता है, क्योंकि वो थेरी और ये प्रॉपर ये रहता है, और वाईसीबी को उतना डिमांड है, तो Yes, उनका एक प्रॉपर प्रिपरेशन करवा के लेना होता है, yes. उनका उसमें क्लियर रेट भी रहता है। उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए अभी आप, 25,000 हाँ, आई give this certification, plus that plus this I will help you to create your niche, digital marketing, XYZ, graphic हाँ, designing, everything which is राइट, very necessary from the day one. यस वी कैन डू No one दैट। will give, no one will give this. आप उसको बोल सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं देगा, I am giving you. That is important for you to grow. यस, यस, एंड डे वन से आप ये शुरू करिए उनको बोलना कि आपको ये सारी चीजें करना हो, इतने ग्रुप्स में जाइए, इतना प्रमोशन, इतना मार्केटिंग, ये वो सब आपको करना। उसके लिए यू कैन चार्ज 30,000 ऑल्सो, बिकॉज उनको बोलना दैट इज इक्विवेलेंट, बिकॉज आप सिर्फ कोर्स करके आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको उनको बोल दीजिए कि आप कोर्स करके स्टूडेंट्स नहीं ला सकते। आपको ये एक्टिविटीज जब आप करोगे तभी आपके पास स्टूडेंट्स आना शुरू होगा। जब आप फेसबुक एड रन करेंगे, आप मेटा करेंगे, तभी जाके आएगा आपके पास, नहीं तो नहीं आएगा आपके पास। सो आप उसमें 10,000 ऐड कर दीजिए। नहीं करना है, विद 20,000 यू कैन गो एट, नो इशू, ऐसा आप उनको बोल सकते हैं। तो उनको पैकेज दे दीजिए कि विद दिस ये करेंगे तो आपका 3 पैकेज डिफाइन कर दीजिए, 20,000 प्लस 5,000 फॉर दिस 2 टूल्स, 20,000 प्लस 10,000 फॉर दिस 3 टूल्स, ऐसे करके आप बना दीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है उसको बड़े पैकेज में रखिए। तो इस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम, क्योंकि अभी कुछ कैसे टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सब लोग घूमना फिरना ये सब रहेगा, फिर लोग सीरियस हो जाएंगे। तो तब तक हम लोग थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करेंगे ये सारी एक्टिविटीज जो आपका यूट्यूब ये सब चैनल सेट करने में। एंड देन फ्रॉम 7th, प्रोबब्ली 7th तो मैंने फाइनल करके रखा है। इफ देयर इज सम इशू, हम लोग तो रिकॉर्डिंग्स रख रहे हैं, बट 7th इज फाइनल, 7th से हम लोग यूटिलाइज करेंगे। चलिए। And how many students are, मतलब how many community में अभी कितने जन हैं? 35 प्लस है, बट उसमें से 100% जो एक्टिव है दे आर 7। कैसा है कि सब लोगों के पास जॉब भी है, तो उन लोग कैसे इसको एज ए पार्ट टाइम ही देख रहे हैं। जॉब छोड़ूंगा मैं, इसके लिए अपना सेट कर रहा हूँ। और कुछ क्या है, योगा इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं,
तो मॉर्निंग से इवनिंग तक और उनको थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं पे मैं अभी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हो गया था कि वो 2 एक्टिविटीज एक साथ कर रहे थे, तो उनको एक इस तरह से निकाल दिया इंस्टीट्यूट से। तो थोड़ा सा हम लोग ने बोला कि डिले करो, जैसे ही मेरा वो स्टेबल हो जाएगा देन you can jump and leave everything and you can be part of this only 100% you can focus here. So community हमारा अच्छा है, अभी by the end of Jan we'll have 500 and then उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। So अभी जो रेडी हो रहे हैं उन लोग को मैं टॉपिक ये सब उनका सेट कर दे रहा हूँ, they are starting to do this thing। बस उनका थोड़ा सा जो झिझक है ये सब है वो निकलना, वो थोड़ा टाइम लग जाता है, एक दिन में तो नहीं होगा बट it will come। नहीं, it will take time of course। So for you, you will start designing this thing। LinkedIn में आपको रिक्वेस्ट शेयर करता हूँ, देन LinkedIn का हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और YouTube का आप मुझे लिंक भेजिएगा, मैं फिर बताता हूँ कि कैसे YouTube का हम लोग पेजेस एंड ये सब, वो तो आप पेज ये सब डिजाइन करने में तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सब आता ही है। सो मैं आपका हेल्प ले सकता हूँ दूसरों को गाइड करने के लिए कि कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग। मेरा भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी फिलहाल तो मैं ये 3-4 सालों से ज्यादा कुछ ये नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ कैनवा और ये रेडीमेड ऑप्शन यूज करके मेरे भी खुद के फ्लायर्स वगैरह लेती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ब्रश अप करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आई कैन डू। आप ब्रश अप कर लीजिए, बिकॉज वी विल टेक वन सेशन जो हम लोग पेड सेशन रखेंगे, मे बी 49 रुपीज 99 रुपीज, और हम लोग पुट करेंगे कि इफ यू वांट टू लर्न दिस टूल्स पे दिस मच एंड ये करके, तो ऐसा करके हम लोग वो सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। कभी भी ले सकती हूँ, ठीक है, तो ये करके हम लोग कलर कॉम्बिनेशन ये सब का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और आप इसकी तैयारी करें यूट्यूब का, हम लोग धीरे धीरे पुट करेंगे जिससे हम लोग वो मीटिंग का जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते। अगर आप स्टार्टिंग में कोई और प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रहे तो थ्रू जोहो ही आप कर सकते हैं मेरे साथ, और आप हम लोग कनेक्ट करके कंडक्ट करा सकते हैं। ओके ओके। एनी एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क। मैं ये जैसे ही रेडी हो जाता है मैं आपको शेयर करूंगा इसका लिंक, ओके। और इसमें से कुछ क्लिप्स कट करके मैं दूंगा, तो सो यू कैन पुट इन योर डिफरेंट चैनल्स सो दैट पीपल कैन कम टू। ओके ओके। Hope you have got few informations and you have liked this session। क्लैरिटी आई एक एग्जैक्टली क्या हम लोग करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, एंड यस वी कैन डू। एंड मैं आपको 1-2 बुक्स के नाम भी बता दूंगा, अगर आप चाहे तो बुक्स मंगवा सकते हैं, वहां से वो टॉपिक ये कर सकते हैं। तो आपने जैसे बोला कि बुक तो मुझे जस्ट स्क्रीनशॉट ही डायरेक्टली डालना है ऐसे? नहीं, बुक में से मान लीजिए एक पेज आपने पढ़ लिया एंड उसको समराइज करके आपको 1 या 2 मिनट में समराइज करके बताना मुझे डालना है ऐसे। पोस्ट है वीडियो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि YouTube में वीडियो पुट करना सब जगह, क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा एंगेजमेंट करता है कंपेयर टू ए सिंपल पोस्ट। ओके, तो एंगेजमेंट का आप वीडियो के थ्रू हम लोग करेंगे, एंड उससे क्या होगा, धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को कि हाँ ये टॉपिक से रिलेटेड पूनम जी बताते हैं एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए मैं महाभारत का पूरा स्टोरी बता रहा हूँ, रामायण या पंचतंत्र मैं ले रहा हूँ, डेली एक स्टोरी में बताते रहोगा, बच्चे लोग सुनेंगे पंचतंत्र, तो सेम हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे ये करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग जैसे सुरभि, मैं सिंपल सुरभि स्टाइल में हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे योगा। फाइन, so thanks for your time। See, आप बात करते करते ऑलमोस्ट 1 hour 40 मिनट्स हो गया, तो इसके लिए वो टाइमिंग का ये नहीं होते जाता है बात, तो इसके लिए वो प्रॉपर ये नहीं रख सकते कि हम लोग सिर्फ आधा घंटा ही बात करेंगे या सिर्फ 1 घंटा ही बात करेंगे। हम लोग ने रखा था आधा घंटे का, इट इज ऑलमोस्ट 1.5 hour। लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई। थैंक यू, एंड we'll connect on WhatsApp and बाकी चीज वहां पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट शेयर करते रहेंगे जो भी करने का। यस श्योर। थैंक यू।